पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, मजे का जोन बनाने नमस्ते अंकिल। आ गए जी। अरे अरे वेलकम का बाउवा पापा पापा बाउवा। अरे अरे हेलो हेलो जी, हेलो हेलो जी, हेलो। हेलो जी, अरे बोल रहा हूँ भाई। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोला ना भाई, नमस्ते। कौन बउआ? नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। भाई पहचाना नहीं मैं। कौन बउआ? आपसे ना मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, सिर्फ। हाँ बोलो। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट चाहिए। अरे भाई 3 बार क्या बोल रहे हो यार, एक बार में समझ आ रहा है। एक्चुअली मैं एक चीज एकदम क्लियर कर दूं। क्या? मैं एक चीज एकदम क्लियर कर दूं। क्या हो गया? बार बार 3 बार बोल रहे हो भाई, समझ में आ रहा है एक बार में। मैं एक चीज एकदम क्लियर कर दूं कि इंसान से अक्सर गलती हो जाती है और गलती का कारण होता है मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन, भाई मैंने किया क्या है? मैंने क्या गलती कर दी? एक सेकंड रुकिए। क्या होता है ना कि अगर मैं कुछ कहूँ, आप कुछ और समझें, इससे अच्छा मैं अपने आप को फर्स्ट हैंड ही 3 टाइम्स क्लियर कर दूं। 3 टाइम्स क्लियर कर दूं, 3 बार बोल के पागल वागल है क्या यार? क्लियर कर दूं। इसलिए मैं जब भी नहीं, तूने कुछ किया नहीं, मैं तेरे को बता रहा हूँ कि अपनी तरफ से मैं खुद 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार क्लियर कर दूं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। क्लियर तब करेगा ना, मैंने कुछ किया है क्या यार? तू करेगा या नहीं करेगा उसकी बात नहीं है, उसकी बात नहीं है, उसकी बात नहीं है। अपनी तरफ से क्लैरिटी देने के लिए 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। कौन रहा है तू? 3 बार बोले, 3 बार बोले। मेरी बात सुन, मैं भी 3 बार बोलता हूँ। हाँ। अगर तूने फोन नहीं काटा ना, मैं तेरी मार दूंगा, तेरी मार दूंगा, तेरी मार दूंगा। हंस क्या रहा है तू? वो भी 3 बार हंसा, वो भी 3 बार हंसा, वो भी 3 बार हंसा। मैं भी 3 बार ही बोल रहा हूँ, तेरी तोड़ दूंगा, तेरी तोड़ दूंगा, तेरी तोड़ दूंगा। तो तू क्या 3 बार बोले जा रहा है? हंस क्या रहा है? अब खांसी एक ही बार आई, इसको 2 बार लाना पड़ेगा। और अरे क्या है क्या ये? चल फोन रख गंदा आदमी, चल फोन रख गंदा आदमी, चल गंदा। रख दे, तोड़ दूंगा तेरी, तोड़ दूंगा तेरी, तोड़ दूंगा तेरी। ओह माय गॉड, मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, जिंदगी में मिसकम्युनिकेशन को हटाते रहो, रेड एफएम बजाते रहो। ओके बाय, ओके बाय, ओके बाय। एक बार और। हेलो, हाँ जी भाई साहब, नमस्ते, परवेज बात कर रहे हैं। हाँ जी बोलिए। जी बउआ बोल रहे हो जी, 2 मिनट होगा? बउआ कौन? फेसबुक पे जुड़ा हुआ हूँ मैं आपसे, शायद बातचीत नहीं हुई होगी। फेसबुक तो 5,000 जुड़ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं भी जुड़ा हूँ, देखा तो मैंने कल पोस्ट। कौन सा पोस्ट? वही पता नहीं कौन सी लड़की को टैग करके चांद वगैरह बोल रहे थे, चांद लाऊंगा। तो ले आऊंगा, मेरी मर्जी। कैसे लाएगा? कैसे लाऊंगा? मेरी मर्जी। चांद है, शामी है, तोड़ लाऊंगा। बेवकूफ बना रहे लड़की को, चांद लागा। तेरा करना है, मेरी मर्जी, मेरा चांद शामी है, ले आऊंगा। ये बात तो बता, नंबर करते मिला मेरा? है? नंबर कहाँ से मिला मेरा? वो मिल जाता है भाई, नंबर तो मिल जाता है। मेरी बात सुन, कैसे तोड़ेगा चांद तू अगर चांद तोड़ेगा ना, अंतरिक्ष तेरी वो तोड़ देगा। अरे मैं तेरी तोड़ दूंगा, फोन काट, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। यही चीज अंतरिक्ष तोड़ेगा। अरे मैं तेरी तोड़ दूंगा। और कैसे लाएगा चांद? लाएगा छोड़, तू जाएगा कैसे? सपोज उसने बोला जा चांद लेके आ, तू घर से निकला, अब बता चांद पे कैसे आएगा? मैं मेट्रो पे जाऊंगा, चांद तोड़ के लाऊंगा, तेरे के खा दे। कैसे जाएगा? ऑटो से जाएगा चांद पर? मैं मेट्रो पे जाऊंगा, मेरी मर्जी, मैं चांद तोड़ के लाऊंगा और अपनी छोरी का सर लाऊंगा। पूरा लाएगा आधा लाएगा? और रखेगा कहाँ चांद? 1 BHK की तो आवाज लग रही तेरी। जितना तय है ना उतना बड़ी कोठी ले रहा हूँ। ज्यादा हीरो बनना तेरे को। 6 किले में कोठी काट रहा है, तू मना समझाओगा? हाँ समझाओगा, सांड देख के तो फटती है, चांद लाएगा। अरे तेरी फट जाएगी, मेरा आगे ना ही है। चंदा मांग, चंदा, चंदा पे जाने की सोच मत, समझा? तू रहने दे, ज्ञान अरे यार, फोन काट दे, इतना टाइम को नहीं मेरे को। पोस्ट डिलीट कर। तू मेरे को समझाएगा? मिसलीडिंग इनोसेंट वुमन इज अ क्राइम इन दिस इंडियन पिनल कोड। अरे हिंदी में बात कर, फालतू की बात ना है। कह रहा हूँ चंदा मांग, चंदा पे जाने का नहीं। अरे तू ज्ञान किधर है? तू है कौन? फोन काट, फोन तू काट, फोन काट।
ये बउआ कैसा लगा जरूर बताना। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। थैंक यू गाइस। प्लीज अपना मोबाइल फोन ऑफ कर दीजिए क्योंकि अब हम फोन लगाने जा रहे हैं। नमस्कार, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम के स्टूडियो से मैं बउआ बोल रहा हूँ और आज एक भाई साहब को फोन लगा रहा हूँ, उनको रिमाइंड करा रहा हूँ 8 तारीख बड़ा ऐतिहासिक दिन है। उस दिन दिल्ली में वोट पड़ने हैं। प्लीज कहीं छुट्टी मनाने मत जाइएगा, शहर छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। वोट जरूर दीजिएगा, उंगली पे स्याही जरूर लगाइएगा, बिकॉज वोट द हक, ये आपका हक है। फोन लगाएगा। घंटी बज रही है भाई साहब। हेलो 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 हाँ हेलो हेलो। हेलो। अरे हेलो। बोलो, आगे भी बोले। सॉरी, हेलो। थोड़ा ओवरलैपिंग हो रहा है, या तो चुप हो के सुन लो जब मैं हेलो बोलूं। अच्छा बोलो, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। 2 मिनट चाहिए था, सिर्फ हिदायत देनी थी, रिक्वेस्ट नहीं करता मैं किसी से भी। अरे बोल कौन रहा है? किस बान- की तरफ 2 मिनट चाहिए? बोल कौन रहा है पहले ये तो बउआ बोल रहा हूँ, 8 तारीख को शहर से बाहर मत जाइयो, कह दे रहा हूँ मैं। तू है कौन पहले ये बता मुझे। बउआ- कहाँ से बोल रहा है तू ये बता। 8 तारीख को। कहाँ? क्या 8 तारीख को? क्या 8 तारीख को जाऊंगा मैं? कहीं जाऊंगा? बता कहाँ जाना है? पूरी बता। बात सुनो। मैं तो नहीं। हाँ बता। 8 तारीख को अच्छा 8 क्या 8 तारीख को? शहर से अच्छा बाहर कतई मत जाइयो तू। बहन तू ये बता 8 तारीख को क्या? क्यों? तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? मैं तो जाऊंगा 8 तारीख को। मैं बता। रोक नहीं रहा हूँ, सुन। फिर हाँ कह रहा हूँ मैं जाऊंगा। मैं बता कहीं भी जाऊंगा मैं 8 तारीख को। तू मुझे रोकने वाला कौन होता है? मैं तो जाऊंगा। बता। आसमान अबे के गली- ऊपर गली- मुंह करके एक बार थूकिए, देखिए कहाँ गिरता है। थूकिए तू थूक के चल। देखना कहाँ गिरता है। बस 8 को निकलियो मत शहर से। कहाँ ना निकलूं? मैं तो जाऊंगा। तू रोक के दिखाएगा मुझे? हैं? काट दिया, एक बार फिर लगा दे भाई साहब को। मान तो रहा नहीं है, एक बार फिर लगा। हेलो। 8 को बाहर मत जाइयो। अबे फिर वही तू। मैं जाऊंगा, तू मुझे रोकने वाला क्या है? तू ये बताना बहन, तू क्यों अपनी एसएससी करवा रहा है? मुझे ये बता। मैं रोक कहाँ नहीं नहीं जाइयो? मैं रोक नहीं रहा हूँ, तू समझ नहीं अच्छा। रहा। मैं तुझसे कह रहा हूँ कि मत जाइयो। इट्स एन ऑर्डर। मैं तो जाऊंगा 8 तारीख को। शहर से बाहर जाएगा? शहर से बाहर क्या? मैं तो जहाँ मेरा मन करेगा वहाँ जाऊंगा। पब में जाऊंगा, क्लब में जाऊंगा। मैं सोचे तू ये बोले दुनिया से बाहर। अबे ऐसे अबे तू चाहता है क्या ये बता। हाँ, सांस के गंदा बोल रहा है, चीची आदमी। गंदा बोल के फिर काट दिया। एक बार और मिलाते हैं और उनसे कहते हैं 8 को, बट इस बार थोड़े ट्रिक करेंगे, ठीक है? कई लोग सोच रहे हैं नंबर कहाँ से मिलता है, मिस्ट्री बताएंगे कभी। हेलो। बे बहन बड़े तेरी माँ तू बहन मानेगा नहीं क्या? गधे हैं वहीं आगे तेरी बहन क्या मैं? हेलो। ओ बहन हेलो। तेरी बहन तो तू बोल आगे कुछ। हेलो। हेलो। कितनी घटिया बात कर रहे हैं। कौन बोल रहे हो? मैं सुरभि बात कर रही थी। ओ सॉरी मैडम, सॉरी। हाँ जी मैम बोलिए। इतना गंदा? नहीं सॉरी मैम, वो सॉरी। क्या हो गया, क्यों इतना गंदा बोल रहे थे? नहीं वो मैम वो बात हो रही थी अभी की। कोई बदतमीजी से बात कर रहा था, उससे बात कर रहा था। बदतमीजी से आप बात कर रहे हैं? बदतमीजी तो नहीं सॉरी मैम, सॉरी। हाँ जी मैम बोलिए। शर्मी की हद होती है भाई साहब। मैं या तो रख दूं? नहीं आई एम रियली सॉरी मैडम, सॉरी प्लीज। ओह इंग्लिश। हाँ ओ या So you want me to talk to you now or shall I keep the phone and call you later? No प्लीज अभी बात करिए। Comfortable in English or shall I talk in Marathi? No, बोलो कमी? हिंदी। Okay. हाँ जी मैम बोलिए। तो राजेंद्र बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी मैम राजेंद्र बात कर रहा था। आपका जो वो का कुरियर था, हाँ जी मैम, वो सैटरडे भिजवा दें या मंडे, क्योंकि वो थोड़ा सा ऑर्डर डिलीवरी में। नहीं मैम सैटरडे को डिलीवर चाहिए मैम। मुझे नहीं पता, मैंने उसका ना एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखा है। मुझे सैटरडे को ही चाहिए मुझे। पर सैटरडे वीकेंड हो जाएगा। अगर आप कंफर्टेबल है तो हम मंडे भी कर सकते हैं। नहीं मैम मुझे सैटरडे को ही चाहिए। मैं सैटरडे को घर पे ही हूँ। पक्का आप सैटरडे घर पे रहेंगे? हाँ जी मैं सैटरडे को ही घर पे हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा सैटरडे को, पूरे दिन मैं घर पे हूँ। आप सैटरडे को डिलीवर करा दें। पर अभी बोल रहा था कि सैटरडे चला जाएगा बाहर। अबे फिर तू आ गया ऐसे करवाने अपनी। तेरी बहन
तू साले फिर तो तू मानेगा नहीं क्या? तू भी था क्या? हेलो, अभी कह रहे हेलो? हैं आप सैटरडे आप बाहर, ये कह रहा बाहर थे आप, पर वो तुम्हारी ऐसे की तैसी तुम दोनों के दोनों मिले हुए हो। तुम दोनों के दोनों ना तुमने अपनी ऐसी करवा। गलत बात मत कर। तू कह रहा है सैटरडे बाहर जाएगा और लेडीज को बोल रहा है। अच्छा सुन मेरी बात सुन सैटरडे सुन, वोट जरूर दियो, शहर से बाहर मत जाइयो, इसीलिए फोन कर रहा हूँ। 8 को वोट दियो, शहर से बाहर मत जाइयो, समझा? कुरियर आ जाएगा मंडे। चल। हेलो। हेलो। हाँ भाई। नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोल भाई। जी मैं कंपनी से बोल रहा हूँ, आपसे थोड़ी जानकारी चाहिए, पेन और पेपर दीजिए। क्या जानकारी चाहिए? ये नंबर आपके नाम पे है? हाँ मेरे नाम पे है। अच्छा, क्या नाम है आपका? रमेश बोल रहा हूँ। जी हाँ, इस वक्त मॉर्निंग नंबर 1 रौनक के साथ सुन रहे हैं आप सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर। और आज बउआ को फोन करके किसी ने कहा कि पुराने जमाने के गानों में मतलब होते थे, इमोशंस होते थे। आजकल के गानों में ना लॉजिक है, ना मतलब है, ना इमोशंस, और कुछ कुछ का मतलब तो ऐसा निकल जाता है। इस पे बउआ ने क्या किया, जरा सुनते हैं। गुड मॉर्निंग। Hello? Yeah, you can forward this detail to Mr. Sharma. Probably he'll get back to me on this, okay? Hello? Ask him to call me on Monday, ठीक है? Hello? Yeah, is that Kathy? Yes. Yeah, hi Kathy. This is Ankur calling from Private Limited. Okay. This is regarding your complaint number 131. I think last Saturday you have. Oh, okay, yes. So can I transfer your call to our executive? Yes, sure. Yeah, sure. Just hold on for a second. Yeah. Yeah. Hello. Hello? Yeah. Hi. Hi. Is that Kathy? Yes. Yeah. Okay. Yeah, I'm the executive calling from Private Limited. अच्छा, ओके बताइए। Why are you laughing? ये सीरियसली द एग्जीक्यूटिव, आपका आवाज बड़ा अजीब सा। आपका नहीं, आपकी आवाज। Yeah, whatever. Whatever it is. This is no. Don't get into the आवाज and the personal thing. Okay, fine. My name is Bahua. Okay, आगे बोलिए। Okay, you want to talk to in English or Hindi? English? हिंदी कंट्री में रह के अंग्रेजी में बोलेंगी। What kind of person you अरे are? यार, तो ऑप्शन ही क्यों दे रहे हो? So let me speak. I am much more comfortable in Hindi, right? Okay. Again, okay. You should say ठीक है. ठीक है भाई, ठीक है, आप आगे बोलिए प्लीज। Your father's name, Kathy? मिस्टर उमेश। Okay. Your mother's name? मिसेस पुष्पा। Your brother's name? दिव्यांश। Some other's name? What? Sorry, sister's name. Sorry. Sorry. I don't think you need such details. Please, your sister's name? Okay, Disha. Okay. Your grandpa's name? पापा के साइड वाले grandpa? I mean, are you sure you want? So yes, details? please, I'll tell you later on. No? Why do we need such details? हमें ये डिटेल क्यों चाहिए? I'll tell you in some time. दादाजी का नाम? Mr. Shekhar. नाना जी का? You're doing? Are you seriously the executor? I need. I'm really sorry, but I'll explain it to you. नाना जी का नाम please. Mr. Harilal. Mr. हरीलाल. Oh, हरी एंड लाल मतलब ग्रीन एंड रेड बोथ. Are you out of your mind? No. तुम्हारा दिमाग तो ठीक है. Whoever you आपका are, बॉयफ्रेंड एक सॉरी लास्ट. इसी में जाए, तेरा कंप्लेंट नंबर में ले ले अपना कंप्लेंट. Look at the way you are abusing the quality purpose के लिए रिकॉर्ड हो रहा है कॉल. तेरी क्वालिटी क्या है दिख रही है? बकवास इतनी करे. Sorry. Are you married? क्या करेगा जान के? डिटेल चाहिए. Are you married? Last 2 details. Are No, you? I'm not. You're No, I'm not married. Do you have boyfriend? हाँ है, बता. उसका नंबर दूं? ऐसे कर देगा तेरी आगे. Don't mess with Johan. Sorry, बहुआ. पता नहीं क्या लोगों को काटने के लिए बिठा रखा है तुझे, क्या करने के लिए कर क्या बोल रही है? कम अगेन, क्या काटने के लिए? काटने के लिए जो तू कर रहा है वहाँ बैठ के. आपके नाना जी हरीलाल जी कभी बॉयफ्रेंड को हरीलाल बुलाया? Yes or no? नहीं बुलाया. मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ? Are you there online? Yes, I'm online. जो बोलना है जल्दी मुँह से बोल. आपने अपने बॉयफ्रेंड को कभी नाना के नाम से नहीं बुलाया? नहीं. लेकिन ये लड़की क्यों बुला रही है? कौन लड़की? ये देखो. देख. Oh my God! गधा. गधा बोल रही है. एक बॉयफ्रेंड का नाम बता ही दिया आखिर आपने. आपकी किस में वो मेनू कहती है हरीलाल हरीलाल. फोन रखो. मेरा जवाब है हरीलाल हरीलाल. ओके बाय. Subscribe Indian Prank Army for more updates. हेलो.
हेलो। हाँ जी, कौन? नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। पहचाना नहीं मैंने तुमको। हो जाएगी भाई, पहचान हो जाएगी। 2 मिनट चाहिए था आपका। नहीं यार, टाइम नहीं, बाद में कॉल। भाई 2 मिनट भाई, सॉरी 2 मिनट, ओनली 2 मिनट। चल बोल जल्दी फिर। आलस। क्या आलस? आलस आदमी का शत्रु होता है। नहीं होता भाई, क्यों होता है? नहीं होता? ना, क्यों होता है? आप भी आलसी हो क्या? और क्या भाई, सारे आलसी होते हैं। सब चाहते हैं यार कि बैठा रहे, काम कोई और करता है, पैसा हमको मिलता रहे। अच्छा, कोई और करे और पैसा आपको मिले हैं? और क्या? तो आप वो टॉयलेट खोल लो ना, कोई और करेगा, पैसा आपको देगा। बोल ले, टॉयलेट खोल ले। आप ही बोल रहे हो, मैं कि मेरे पे गुस्सा कर रहे हो उल्टा। वाले ढंग का काम होना। सॉरी, सुनिए मेरी भाई। ठीक है। 3 लड़के थे, इतने आलसी थे, एक दिन खाना खा रहे थे। अच्छा। खाने में नमक कम था। अच्छा, फिर? एक ने बोला यार जा नमक ले आ। अच्छा। उसने कहा नहीं यार मैं नहीं जाता, तू ले आ। तीसरा, क्योंकि तीनों आलसी थे, कोई जा नहीं रहा था अच्छा। नमक लेने के लिए। तीनों बैठे हुए थे। फिर तीनों ने डिसाइड किया कि जो पहले उठेगा नमक वही लाएगा। अच्छा। फिर तीनों बैठे रह गए। खाना ठंडा हो गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, भूख के मारे बेहोश हो गए। जल्दी बोले ना। तो सर यहाँ तीनों बेहोश हो गए, तो पड़ोसियों को लगा कि ये लोग मर गए हैं। अच्छा, फिर? तीनों को उठा के चिता पे लगा दिया उन लोगों ने। अच्छा। तो पहले को जैसे आग लगाने गए, वो उठ के बैठ गया, कहता है यार अरे मैं तो जिंदा हूँ। अच्छा। फिर पता बाकी 2 क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तू उठ गया ना, जा नमक लेके आते जा। बच्चे। तेरी को भी गंदा बोले था फिर भी। चल एक कहानी मैं तेरे को सुनाता हूँ। कौन सी? आलसी वाली? हाँ, आलसी वाली मैं सुनाता हूँ। हाँ सुना। एक बार एक बंदा होता है। हाँ। वो पेड़ के नीचे बैठा होता है। अच्छा। उससे ना पेड़ से जामुन गिरते रहते हैं। हाँ। उसको जामुन खाने भी होते हैं, पर वो पेड़ से भी गिरते रहते हैं, उसको उठाने का मन भी नहीं करता। इतना आलसी होता है? इतना आलसी होता है। ठीक है। तो साथ में से एक बार एक बंदा जा रहा होता है। हाँ। तो उसको कहता है भाई खिला दे जामुन। हाँ। तो जामुन वो क्या कहते हैं, उसको उठा के खिलाने लग जाता है। हाँ। वो उसके मुंह में डाल देता है एक जामुन करके। फिर वो आदमी जब जा रहा होता है हाँ। तो कहता है उसको घुटनी तो निकाल दे। इतना आलसी होता है वो। यार तेरा जोक थोड़ा घटिया था, लेकिन अच्छा था, नॉट बैड। मेरा घटिया तेरा बढ़िया। तू तो गुठली, उसने गुठली निकाली कि नहीं जामुन की? हाँ, गुठली निकाल दो, 3 में डाल। आलसी आदमी, तू इतना आलसी कि तू फोन भी नहीं काट रहे। चल मैं काटती हूँ। हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार, कौन? आवाज आपकी कट रही है जी। अबे क्या कट रहा है? मैं बउआ बोल रहा था, मेरे साथ मेरे एक मित्र है। तो क्यों बोल रहा है? यहाँ क्यों फोन किया? 2 मिनट चाहिए डगलस। Douglas from तूने Shakaraka उसको बड़ा कर दिया है ना? हाँ, in fact, it's a very big thing. वेरी बिग थिंग। कौन है तू? I'm Douglas from Shakaraka Pova. कौन है? ओए, मैं कह रहा था दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं, जैसे नाखून, बाल, इंसान की तोंद। अरे, he's very crazy man. तो मैं कह रहा हूँ पर कुछ चीजें जो बढ़ी नहीं रही हैं, रुक गई हैं। तो डगलस उन चीजों को बढ़ा। Douglas Mehta. I'm from Shakaraka Pova. क्या कर लगा बउआ अपने में? तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ए फॉर एप्पल। अच्छा। ये रुक गया है। पहले भी ए फॉर एप्पल बोलते थे, अब भी ए फॉर एप्पल बोलते हैं, जबकि इसे बोले नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, ए फॉर एप्पल को बड़ा कर दिया है डगलस ने। डगलस शुरू कर। ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल मैंने सेब से मूलता कश्मीर और हिमाचल में पाया जाता है। सेब बहुत ही ताकतवर होता है। सेब और रोज खाना चाहिए। अगर सेब को काट कर तो सेब काला हो जाता है। सेब को खाने से डॉक्टर दवे दूर रहते हैं, डॉक्टरों के पास जाना ही नहीं पड़ता। सेब में लोहा भी होता है। हाँ, लोहा ले लेना तू। अरे नहीं, ये इनके दादाजी ने लिया था, डाकुओं से लोहा लिया था। वियर्ड मैन, सीरियसली है। खानदानी रीत है लेने की। एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ। बी से बॉल, बॉल माने गेंद, गेंद से बच्चे खेलते हैं। अक्सर टीवी में हम लोग देखते हैं बॉल कम रह जाती है, रन ज्यादा बनाने पड़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो बॉल का अपना ही गोल होती है, धरती भी गोल होती है, बॉल भी गोल होती है। बॉल अपने आप की बड़ी प्यारी वस्तु है। 2 बॉल है, वो आप खेल सकते हैं उनसे। बी फॉर बॉल, इतना बड़ा बोलना चाहिए। सी फॉर बताइए आप। है कहाँ से सीखे, कौन सा पढ़ाई की है? बस करो। डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डॉग। हाँ। डॉग मैंने कुत्ता। हाँ। आप अपने चीज में शक्ल देख लो एक बार। देख लो Shakaraka Pova। ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट बड़ा प्यारा हाथी होता है। हाथी अपने दांत दिखाने वाले दूसरे होते हैं, खाने वाले दूसरे होते हैं। और मेरे दोस्त एक हाथी है, कहो तो इस पे छोड़ दूं। और जी फॉर होता है वो। अभी जी पे आए भी नहीं, हम लोग खुद आए जा रहा है। जी फॉर फोन काट। बस हेलो, फोन काट दिया। आपका नाम? मेरा नाम डगलस, आई एम फ्रॉम Shakaraka Pova। ओके। आज बउआ से कहा कि जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी तो पूरे देशवासियों ने टीम इंडिया की खिंचाई भी करी थी और उनके मजे भी लिए थे, लेकिन टीम इंडिया की हार का असली कारण क्या था ये बउआ ही पता लगा सकता है। बउआ ने इस पे क्या किया ये सुनिए।
हेलो हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हो? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, क्या आप तैयार हैं इस चीज के लिए? इस चीज के लिए जिसका नाम है एक बहुत बड़ा मुकाबला, भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी पराजय झेल कर। अरे किसको फोन लगाया था ना, किससे? एक सेकंड, हिंदुस्तान वापस आ गई भारतीय टीम। इस पर बात करने के लिए नंद किशोर बैरागी जी हमारे एक्सपर्ट साथ में। सर नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को फिर से। और हमारे साथ भाई साहब, हेलो बोलिए। हेलो, जनता की तरफ से इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अरे किसका चर्चा, कौन सा? हम चर्चा करेंगे कि टीम हारी क्यों। एक सेकंड बैरागी जी। देखिए, जनता को ये समझना बहुत जरूरी है कि सब लोग पहले से ही कंफ्यूज थे। कंफ्यूजन की वजह से टीम हारी है जी। कंफ्यूजन ये थी कि पब्लिक को मालूम ही नहीं था कि सपोर्ट किसे करना। आप कह रहे हैं 125 करोड़ लोगों की तरफ से सपोर्ट नहीं किया, ये बैरागी जी ये बोल रहे हैं। भाई साहब, ब्रेक के बाद स्वागत है। अरे क्या सपोर्ट नहीं मिला? हम छुट्टी लेके बैठे टीवी के सामने चिल्ला रहे इंडिया इंडिया मान रहा है। नहीं, एक सेकंड, साले तेरी तोड़ दूंगा मैं बुड्ढे। हद है, मतलब बात सुन लीजिए पहले। तोड़ फोड़ पे पहले आ जाती है जनता। एक सेकंड बैरागी जी, क्या सपोर्ट नहीं था, कैसे कंफ्यूज हो गई जनता? सपोर्ट था, लेकिन सपोर्ट बट गया 3 भागों में। बड़ा खुलासा, सपोर्ट बटा कैसे? देखिए, टेलीविजन पर कुछ लोग देख रहे थे मैच भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है भाई साहब, हाँ हाँ बोलते रहिए। हाँ बोल। और दूसरे चैनल पर आप देख रहे थे इंडिया बिटवीन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और रेडियो पर आ रहा था हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ भिड़ रहा है। तो भारत का मैच था, इंडिया का मैच था या हिंदुस्तान का? यहीं पर पब्लिक कंफ्यूज हुई और नतीजा आपके सामने। हमें साले अकल नहीं है क्या? अब बताइए क्या किया जाए, जनता क्या चाहती है इस पे? बैरागी जी से कोई सवाल है आपका? सवाल बताइए अपना बेटे। बैरागी जी, आप कब मिलोगे? मैं आपकी तोड़नी है मुझे पहले। क्या कह रहे हैं बैरागी जी? कम पढ़े लिखे लोगों को मत लिया कीजिए, दरख्वास्त। अरे तुझे पता भी है साढ़े कम पढ़े लिखे बुद्ध, तुझे पता है इस बड़े मुकाबले में आज इतना ही काट दिया फोन। थैंक यू बैरागी जी। थैंक यू सो मच, बुलाते रहिए। हेलो, व्हाट अ कोइंसिडेंट। लेडीज, कौन बात कर रहे हैं? मैम लेडीज, बउआ बोल रही हूँ दीदी। किससे बात करनी है? आपसे 2 मिनट चाहिए था, आप मुझे जानते हैं? सिर्फ 2 मिनट नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, जब जानते नहीं है तो बात कैसे करनी है? नहीं कर सकती आप? नहीं, फोन काटेंगी बिल्कुल। प्लीज। हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ फोन नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। माँ को फोन करना। हेलो उल्लू का बच्चा, क्या पुलिस आएगी ना घर पे डंडे लेके सुनने आ जाएगा तेरे। एक बार 2 बार 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 परेशान करना। 1 मिनट बस। कोई 1 मिनट नहीं है, फोन रख नीचे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरी जान की सवाल है तो फिर? अपनी बहन से बात कर। मैंने सिर्फ दीदी बोला आपको। अरे दीदी बोलो या कुछ भी बोलो। आपको दीदी बोला मैंने, जान की बात है। तब बोल, क्या बोलना है? बोल। टाइम नहीं है। देखिए, गर्लफ्रेंड बड़ी रूड होती है। हाँ तो बोल, क्या करूँ फिर? और गर्लफ्रेंड को जान भी बोलते हैं। अच्छा और रूड यानी पत्थर दिल। अच्छा जी। और जान यानी सीमेंट में जान। अच्छा यानी सीमेंट भी पत्थर हो जाता है। अच्छा, यानी गर्लफ्रेंड पत्थर होती है। तो इससे साबित क्या करना चाहता है तू? यही कि सीमेंट में जान होती है। हाँ तो नहीं तो आप इतना पत्थर, सॉरी सीमेंट, सॉरी जान, सॉरी जान होगी तेरी माँ। नहीं, गलत वो। नीचे। मैं इतने तमीज से बात कर रहा हूँ, आप क्या कर रही हैं दीदी? हेलो, ये सीमेंट हंस रही हैं आप, मन में हंस रही हैं आप। आपकी हंसी छूट रही है। तो ये जो अपनी बातें बता रहा है ना, मुझे बनावटी बातें। बनावटी नहीं है आप। एक सेकंड, मेरे पापा ने मकान लिया लेकिन मेरी माँ ने उसे घर बनाया। घर भी सीमेंट से बनता है और घर औरत से भी बनता है। यानी औरत सीमेंट की तरह होती है, यानी पत्थर होती है। सीमेंट की बोरियां ले आओ अपने घुसा ली। एक चीज बताइए, आप बीच में हंसी थी या नहीं हंसी थी? बस हंस रही है, बहुत बढ़िया। रख दे नीचे। रख देता हूँ मैं। सीमेंट में क्या होती है? सीमेंट अपनी माँ को दे, अपने में घुसा ले। करवा दूंगी अब मैं। हंस भी रही है, गंदा भी बोली थी यार। ये बउआ पसंद आया तो जल्दी डाउनलोड करें रौनक का ऐप अपने मोबाइल में। बउआ का टॉपिक दें और जीतने का मौका पाएं बउआ के मर्चेंडाइज। हेलो ओह हेलो, यस, हेलो। हाँ जी सर। हेलो हेलो सर, इधर यू स्पीक और लेट मी स्पीक फर्स्ट। पहले आप कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ बोल रही हूँ, नमस्कार। कौन बहू? .com से। आपको पति चाहिए था? पति चाहिए था क्या? मतलब पति बेच रहे हो? न- क्या ऐसे पूछ रहे हो? नहीं नहीं, प्लीज कोऑपरेट। बताइए। एक बार नाम कंफर्म कराइए। कविता बोल रही हूँ। ओह कविता जी, एक सेकेंड। मैं कहीं कभी क्यों तेरे प्यार
कविता। ये क्या है? थैंक यू दादा। वेलकम। वेलकम। हाँ जी कविता जी, ये एक छोटा सा नजराना आपके लिए था। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वैसे आप बोल कौन रहे हो, कहाँ से बोल रहे मैं हैं? कह रहा हूँ मुझे कुछ आपको समझ नहीं पति आ रहा है। चाहिए था ना? तो मुझे पति चाहिए था, तो आप एक पति हैं, बात करिए यहाँ पे। रोहित सदाना जी, नमस्कार। हेलो, ये पति हैं, ये एक बड़े ही अच्छे कंपनी में सर्विस कर रहे हैं। नमस्कार। ये क्या हो रहा है? एक सेकंड, ये बहुत ही काबिल इंसान है। इनके पास 2 गाड़ियां हैं, एक पत्नी है, 3 बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार। Excuse me, आपने कहाँ पे कॉल किया? आपको पता है आपको ना? पति चाहिए था ना? नहीं, तो मुझे पति अपने लिए चाहिए, दूसरे का पति। आपने पति तो बोला था, पति हैं, हाँ पति हूँ। बहुत काबिल पति हैं। मुझे मेरे लिए पति चाहिए, किसी और का पति नहीं चाहिए। तो मुझे पति लगता तो है- पति, आप ये बोली ना लड़का चाहिए। मुझे लड़का चाहिए, मुझे दूसरे के पति नहीं चाहिए। अच्छा, आपको अपनी शादी के लिए एक लड़का चाहिए। इज दिस फाइनल? यस। ओके। आप किस विभाग में काम करती हैं और कैसा लड़का देखनी? मैं एडमिन में काम करती हूँ और मुझे इसी फील्ड का लड़का चाहिए। आप एडमिन में हैं और लड़का भी सेम फील्ड का चाहिए? हाँ जी, हाँ, मुझे तो- चाहिए कि सेम फील्ड का हो, सेम तो फील्ड का ज्यादा हो। कोई लड़का है भाई साहब? वो अपना कुंकू है, बहुत बड़ा एडमिन हेड है, कहाँ पे? बहुत ही बड़ा एडमिन हेड। चलेगा आपको? कहाँ पे? ये अपना क्या कहते हैं ना, वो कंपनी व्हाट्सएप का एडमिन हेड है, ग्रुप हेड है वो। व्हाट्सएप का ग्रुप का एडमिन? व्हाट्सएप का एडमिन है नहीं। नहीं तो नहीं प्लीज। कितने ग्रुप हैंडल कर रहे हैं? 15 ग्रुप हैंडल कर रहे हो। बताइए। थैंक यू। थैंक यू। थक जाता है बेटे, थक जाता है वो हैंडल करता करता। सुनिए, नहीं। तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? थैंक यू सो मच। हेलो। ये बउआ पसंद आया तो जल्दी डाउनलोड करें रौनक का ऐप अपने मोबाइल में। बउआ का टॉपिक दें और जीतने का मौका। नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोलो। सलाम वालेकुम। आपने बोला वालेकुम अस्सलाम, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत यानी कैपिटल सिटी दिल्ली से मैं बउआ फ़ोन लगाने जा रहा हूँ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में, सॉरी हुकूमत पाकिस्तान में, पड़ोसी मुल्क में फ़ोन लगाकर हिंदुस्तान से फोन है। वालेकुम। हेलो। सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। आप बताइए खैरियत से हैं? किससे हैं? आप खैरियत से हैं जनाब? अच्छा, हम तो खैरियत से हैं। मैं माफ करिएगा, मैं पहचाना नहीं आप। हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बउआ नोस फरमा रहे हैं जी। सलाम वालेकुम। और एक बार वालेकुम अस्सलाम। नोश फरमा रहे हैं बउआ जी। मुसलसल अमूमन जी बाकायदा बेखौफ ज़दा बेपनाह अक्सर जालिम लाहौल वला कुव्वत। बउआ साहब, आपकी जो उर्दू है वो मुझे थोड़ी सी मेरे ऊपर से चली जा रही है। आपके अल्फाजों से ना विदेशी बदबू आ रही है। आप अच्छा, चाहें तो अपनी नॉर्मल जबान में बात। बदबू तो आपकी उस एडवर्टीजमेंट से भी आई थी जनाब, माफ करिएगा। लाहौल वला कुव्वत अच्छी तो ऐड बनाई है आपने, अभिनंदन वाली, क्रिकेट से पहले, मैच से पहले। जी शुक्रिया। पर 2-4 पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ जी जिसे अगर आप और आपकी आवाम जी अगर अपने जहन में उतार ले तो मुसलसल अमूमन खौफजदा बेखौफ बेपनाह हो जाएगा मोहब्बत। जनाब, आप मुझे कोई फिल्मी राइटर लग रहे हैं। नहीं, आपने अपना तारुफ नहीं करवाया। बोल चुका हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे 2 मिनट चाहिए जी 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 बोलिए। तो आपसे बस मैं ये कह रहा था कि उर्दू अलग है। मैच से पहले आप कुछ चंद बातों का अगर ध्यान रख लें जी तो जैसे आपका देखिए ऐड तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना है, जो अभिनंदन का अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कप वाला जो है इसे जी जी। सुनिए। अंतरिक्ष में लोग पार कर चुके हैं। अंतरिक्ष जानते हैं ना, ब्रह्मांड। यू मीन जी जी जी, आई गॉट इट। ओ इंग्लिश, पाकिस्तानी इन इंग्लिश। ओ माय गॉड, 2 रुपए का और बोलिएगा जनाब, माजरत चाहूंगा। जनाब सॉरी, तफरीह ना करें जनाब। मैं कह रहा था कि अंतरिक्ष लोग पार कर चुके हैं कई देश, जी जनाब। और आप अभी भी बॉर्डर पार करना चाह रहे हैं। जनाब बॉर्डर हम पार नहीं कर रहे हैं। बॉर्डर आप लोग पार करके आते हैं। सुनिए, एक और सुनिए, मुसलसल एक और सुना देता हूँ मैं आपको। जी। मंगल ग्रह पे पानी मिल गया है आवाम को। कौन से ग्रह पे? मंगल, मार्स। मंगल पे लोगों को पानी मिल गया, आपको अच्छा बैट्समैन नहीं मिल पाया, लेकिन ऐड माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना आप लोगों ने। बउआ आप रखिए फोन, भाई रखिए। हेलो, इस तरह से बातचीत, इस तरह से बातचीत नहीं होगी। एक भाई साहब यार, मतलब मुसलसल अमूमन खौफजदा, एक दफे और माजरत चाहूंगा, फोन लगाऊंगा फिर से और एक दफे। जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
जी जनाब बोलिए। दोबारा आपको एक दफे और आपसे मुसलसल थोड़ी गुफ्तगू करने की माजरत चाहूंगा, आपने फोन काट दिया भाई साहब। जनाब मोहतरम मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, बस जरा नजाकत से बात करें। वैसे ही कि आपकी पोशी हिंदुस्तान आकर के करूँ। नहीं एक मिनट सुनिए, मैं माजरत चाहूंगा, एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप लोग टॉस जीते ना भाई साहब जी अंकिल, तो टॉस के बाद अंपायर से वो सिक्का वापस ले लें। पता है क्यों? क्यों? आपकी जीडीपी में इजाफा होगा। जनाब आप हमारी जीडीपी की फिक्र ना करें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जीडीपी बहुत ऊपर तक जा रही है। बस एक आखिरी और कहना चाहूंगा कि पता है आपको पाकिस्तान बना ही क्यों था हिंदुस्तान से? जी हम, ताकि हिंदुस्तान वर्ल्ड कप पर 2 पॉइंट आपसे यूं ही ले ले। अरे रखिए फिर, मुझे आपकी बात पता नहीं। सुनिए, नहीं एक आखिरी वो जो आपने उसमें एक कप जो आपने यूज किया है ऐड में, अरे नहीं मेरे को पता है वो कप बोन चाइना का नहीं है, चाइना का है, क्योंकि आपने सारा कुछ तो चाइना से ही ले रखा है भाई साहब। जिस फोन से मैं बात कर रहा हूँ ना वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चाइना से। बहुत बढ़िया है, रखिए आपका सब कुछ चाइना का है। मुसलसल अमूमन बेखौफ खौफजदा बदतमीजी मत करिए भाई साहब। लाहौल विलाखवात हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत से मैं आपको सलाम ठोक रहा हूँ। हम ही जीतेंगे कप, ठीक है? आपका ऐड अच्छा है, वही वाला कप रखिए आप लोग। जनाब आप क्यों सुनना चाह रहे हैं? जनाब आप क्यों सुनना चाह रहे हैं? जी काएगा जी, अब रखिए जी। तो माजरत चाहूंगा, मुसलसल यकीनन हम मैच जरूर जीतेंगे और वो कप वाले ऐड का बदला हम जरूर लेंगे। वैसे तो वर्ल्ड कप में हम कभी हारे नहीं हैं, पर ये बउआ अगर आपको अच्छा लगा तो इतना फैलाओ कि पाकिस्तान में भी कोई बंदा अगर अपने व्हाट्सएप पर देखे तो मुस्कुरा के कहे लाहौल बिलाखोत, मजे ही आ गए बउआ भाई। आप कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिख सकते हैं, बड़ा मजा आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बजाते रहो। अंजलि कॉल करके कह रही थी रौनक, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें आप अगर जल्दबाजी में सुन लो तो उस गाने का कुछ और भी मतलब निकल सकता है। अब इसी में बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी, तुझी कौन बोल रहे हो जी? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। तुसी पंजाबी है गए? हाँ जी अभी पंजाबी है जी, बोल रहा हूँ। तुझी साढ़े नाल कुड़ी भी नहीं है अपनी ना हो जे नहीं, मेरी जो गाय है ना, गाय काऊ, अच्छा बड़ी दुखी है। बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। गाय परेशान हो? सुन रहे हैं आप? ये पागल बना दी। एक आदमी ने बड़ा परेशान किया गाय को। हाँ बताओ फिर कौन आदमी? कौन आदमी? ये सुनिए, ये आदमी, आवाज सुनिए उसकी। बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं? हाँ जी बड़े अच्छे लगते हैं इसको। फिर गाय को परेशान है? क्योंकि बड़े के साथ दही खाते हैं ना, दही बड़े। अच्छा, तो उसको सिर्फ बड़े अच्छे लगते हैं, फिर दही का तो कोई काम होगा नहीं, फिर गाय दूध देगी तो बेकार जाएगा। थप्पड़ मारूंगा तेरे को फोन में बैठ के मैं। तुम्हारा फोन ना करिएगा। और एक आदमी जिसकी वजह से गाय परेशान है। अब और कौन है मैं बता रहा हूँ, ये सुनिए, ये आदमी भी है। बड़े चेते आउंदे ने। देखो इसको भी सिर्फ बड़े ही छे थे, कह रहे बड़े छे थे। और छे नहीं, बड़े चेते आउंदे ने, छे नहीं चेते। तेरी आएगी दिमाग पाजी चंगी गल नहीं कर रहे तुसी। मैं तेरे गोली मार दे यार, तेरे प्यो दे गोली मार दे, तेरे खानदान को फोन काट। पाजी तुसी पंजाबी है गए? तो मैं तेरा पापा बोल रहा पंजाबी, मैं तू दिमाग खराब करता है। पाजी रख दे। हाँ जी दफा। अरे कनेडे तो कुछ लाना है तो वास्ते। जैसी शीशी लाए पी के पाजी रख दो, मैं गंदी बात कर दी। जा तेरे खू जा। हेलो, कैन यू हियर मी? यस, हुज दिस? हाय, दिस इज बउआ हियर। यस। हिंदी, इंग्लिश, व्हाटएवर इज convenient for you. हिंदी। And you laughing, ladies? बोला सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ ना लेडीज। मैं जानती हूँ क्या आपको? आपसे 2-3 मिनट ही चाहिए थे, ज्यादा नहीं। इफ यू आर कंफर्टेबल राइट नाउ। नहीं, आप मुझे थोड़ी देर में कॉल कर लेना। हेलो, कितने टाइम में? 5 मिनट। 5 मिनट में कर, अभी करता हूँ 5 मिनट में। हेलो, हाय लेडीज। मतलब 5 मिनट का मतलब 5 मिनट ही होता है क्या? मैं कह रहा था कुछ मुहावरे, हिंदी वाले मुहावरे। ओ भाई मेरे पास टाइम नहीं है। लेडीज 2 मिनट। नहीं, 2 मिनट। अरे 2 मिनट लगेगा। मुहावरे उसी बारे में मेरे को आपसे बोलना था। पहली बात तो मुहावरे नहीं होता, मुहावरे होता है। सॉरी, मैं ड को ड बोलता हूँ। हर काम जल्दी। हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। और हर नाकामयाब के पीछे
मुझे क्या पता, वो तब भी औरत का ही हाथ होता होगा। नहीं, नाका में आपके पीछे थोड़ी जाती है लेडीज लोग, आप देख। You laughing at it, that means it is truth. जो सर झुका के चलते उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। हाँ सही है, वो सीधा खंबे से टकराते हैं, है ना? यार ये फालतू का टाइम। एक सेकंड, सीधी उंगली से अगर घी न निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी। नहीं तो चम्मच लेना चाहिए। उंगलियां आजकल कहाँ नाक में कान में सब। अच्छा ना, सॉरी, एक सुनिए, ना रहेगा बांस। ओह गॉड, ना बजेगी बांसुरी। नहीं, ना बढ़ेगा पॉपुलेशन। पूछो कैसे? कैसे? बांस का ही तंबू बनता है, तंबू में ही शादी होती है, शादी के बाद ही तो। हेलो हेलो, मेरे पास 2 मिनट है, 2 मिनट में बात कर लूं। जितनी चादर होती है उतने ही पैर पसारने चाहिए। नहीं, उतनी मैचिंग कवर होनी चाहिए तकिए के, वरना आप लोग गरीब लगोगे। इतना कहाँ से आता है? आसमान कहाँ से दिमाग लाया मैं बता? आसमान से गिरे? खजूर बैठ के? नहीं, पैर टूट गया। क्या खजूर? अच्छा, मुंह में राम, बगल में छुरी? नहीं, बगल में बाल होते। छी गंदा। एक आखिरी सुन दे। चिंपांजी देखा आपने? चिंपांजी? हाँ देखा है। उसकी नाक मोटी क्यों होती है? पता नहीं। क्योंकि उसकी उंगलियां भी मोटी होती है ना। भाई हाथ जोड़वा ले। ओह माय गॉड, नहीं ऐसा मत। ठीक है, बाय, ओके, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस टाइम, न्यू ईयर, एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, दिल्ली पुलिस सदैव साथ में। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन बोल रहा है? हैं, कौन बोल रहा है? बाप लग रहे हो? कौन बोल रहा है? बेटा बोल रहे हो? कौन है? बाप बेटा कर रहा है। सॉरी, मैं बउआ, 1 मिनट चाहिए आपसे। जनसंख्या वाले जो काउंट करते हैं पॉपुलेशन भारत की, भाई साहब, मुझे लगता है उसमें थोड़ी गड़बड़ी है। पता है क्यों? क्यों? क्या हो गया? ऐसे क्या है ना कि वो लोग काउंट करते हैं, घर पे जाके पूछते हैं कि आप कितने मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं। मेरे घर पे आए थे। अब मैं बता रहा हूँ गड़बड़ कैसे हो गई। कई सारे लड़का लड़की बाहर घूमते हैं, वो घर पे नहीं मिलते। क्योंकि वो लगे होते हैं आपस में। नहीं सुनो तो, वो गाने में भी लगे होते हैं। तो हम गाने वाले लड़का लड़की काउंट कर रहे हैं। हम सोचे आपसे भी मदद ले लें। अगर आप बता दें कि कितने लड़का लड़की हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये गाना सुनिए, इसमें बताइए कितने लड़का लड़की हैं। लड़की बड़ी अनजानी है, लड़का बड़ा। हाँ भाई साहब, एक लड़का एक लड़की। बहुत बढ़िया। अब अबे क्या ये पाई? एक सेकंड रुकिए। अब इसमें बताइए कितने हैं। तुम लड़की हो मैं लड़का हूँ। एक लड़की एक लड़का। अब इसका बता। तो एक सेकंड रुकिए, मैं तो एक लड़की एक लड़का, एक लड़की एक लड़का, यानी कुल मिला के 2 लड़की 2 लड़का। अब इसका सुन लो, इसमें भी बता दो कितने हैं। हेलो, 2 लड़के और एक लड़की। कितने लड़के? 2 लड़के एक लड़की। नहीं, एक मिनट वापस सुनते। एक लड़का। अब एक लड़का एक लड़की। तो टोटल कितने हो गए? 3 लड़का और 3 लड़की। अबे 2 लड़के एक लड़की बोला है इसने। अरे पुराना वाला भी काउंट करोगे ना चाचा? अबे क्या ये पागलपंती कर रहा है? एक सेकंड रुको। अच्छा फाइनली भाई ये सब ये। एक सेकंड, आप फाइनली इसमें बता दो। बोल नहीं रहे हो अब आप। एक लड़का एक लड़की। फिर सुनो। हाँ, 1 2 7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। भाई कितने बच्चे हो गए? क्या अब पूरे हिंदुस्तान की गलत कह रहे हैं आप। काउंट कर नहीं रहे, चीची बोल रहे हैं। क्या तू पागल है? गलत बोल रहा है। प्रज्ञा, बात ही नहीं करनी है आपसे। फोन तू रख, गंदा आदमी। 93.5 FM बजाते रहो। कितने हो गए? काउंट करो। लड़का लड़की लड़का लड़की, दोनों पागल हो गए। हेलो हेलो। हाँ जी अंकिल। हाँ जी बोलो। अंकिल नमस्ते, कोई बिजी हो क्या? नहीं बोलो। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो आप? जनरली हमारे पूरे खानदान में मुंह से ही बोलते हैं। तो मुंह से तो सारे बोलते हैं, कोई तो होती है, किस लिए फोन किया ये बताओ। सॉरी, मैं ये कह रहा था सर्दी आने को है, कहीं कहीं तो आ भी गई है। सर्दी? हाँ सर्दी तो आ गई। उस पे मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा था।
मैंने नहीं सुनना भाई। हाँ भाई एक सेकेंड। क्यों किसी की यादों को सोचकर रोया जाए, क्यों किसी के ख्यालों में यूं खोया जाए, बाहर अच्छा। मौसम बहुत ठंडा है, रजाई तान कर सोया जाए। क्या हो गया, क्यों मेरे को? अपना समझो या बेगाना, आपका हमारा रिश्ता है पुराना, इसलिए मेरा फर्ज है आपको बताना, ठंड आ गई है रोज मत नहाना। एक सेकेंड। हर कामयाबी पर आपका नाम हो, हर कदम सफलता का मुकाम हो, ध्यान रखना ठंड आ गई है, मैं नहीं चाहता आपको जुकाम हो। सुन मेरी बात, मैं बताता हूँ मेरे को। एक सुनिए, गलत है। देखिए, ठंड में वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे, ठंड में हम वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे, जरूरत पड़ी तो सब दे देंगे लेकिन रजाई नहीं दे पाएंगे। एक सेकेंड। ये हवाएं मेरे कान को छूकर ये कहती हैं, ये हवाएं मेरे किसको छूकर? तेरे को छूकर कहती हैं, आगे बोल। कान को, कैसे कान को छूकर ये कहती हैं, इस मौसम में रुमाल साथ रखना क्योंकि नाक बहती है। क्या चाहता है ये बताओ। मैं चाहता हूँ आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, आपको कुछ अच्छा कहना है तो कहिए। मेरी सुन, बाहर मत निकल, मौसम ठंडा है। वाह, बाहर मत निकल, मौसम ठंडा है। ठंडा है। अगली बार फोन किया तो मेरे हाथ में डंडा है। क्या बात है, नॉट बैड। इसके आगे का भी शायद एक कुछ होना चाहिए। हाँ अब एक और सुन। हाँ एक बताइए। हाँ बताइए। तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। वाह, एक सेकंड। तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। हाँ, उसी डंडे से तेरी तोड़ दूंगा। गलत बोल रहे हैं आप। जस्ट बिकॉज मैंने आपको मौका दिया आप गलत नहीं बोल सकते भाई साहब। तो मिल तो सही, तेरे साथ गलत करूंगा जैसे जैसे एक सुन लो, जैसे जैसे शाम होती है जवां मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं, जैसे जैसे शाम होती है जवां मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं, सुबह बाइक चला के आता हूँ तो ठंड से उंगलियां अकड़ती हैं। भाई चलिए, आपने डंडा वाला भी अच्छा बनाया लेकिन गलत बनाया है। 93.5 रेड एफएम बहुआ बल्लों बजाते रहो, ये ठंडी वाली शायरी है, इसका सीजन 2 आने वाला। ओके बाय। हेलो हेलो जनाब, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। कट। बोल कौन है सर? अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कहाँ से सर? मैं बता दूंगा, हमारे एक चचा खान साहब हैं, हकीम नूरानी उन्नाव वाले। अक्सर आपने अगर ट्रेन से सफर किया होगा, हाँ जी, दिल्ली तक के उनके इश्तेहार चस्पे होते हैं दीवारों पर। हकीम गुप्त रोग के ऐसे विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने हाल ही में 2 टीके इजाद किए हैं। टीके, जिस टीके को लगाकर गुप्त रोग जड़ से खत्म हो जाएगा, उसका खात्मा करते हैं हमारे चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले। मेरे को कुछ है ही नहीं, कि गुप्त रोग का लाहौल बिला कुव्वत, ये ऐसे गलत जुबान का प्रयोग कर रहे हैं आप। तू तो बहुत सही कर रहा है अबे, मतलब हमने क्या कहा आपसे, हमने क्या कहा? उन्होंने 2 टीके बनाए हैं, जिसमें से एक टीका है जिससे गुप्त रोग का खात्मा हो जाता है। अरे तो मुझे कुछ है ही ना, काय का लगवाऊं? तसल्ली से पूरी बात तो हमारी सुन लीजिए खां। उनने 2 टीके इजाद किए। हमने कहा ना दूसरे से खात्मा होता है, लेकिन पहले से क्या होता है? आप हैं? आवाज आपकी कट कट कर आ रही है। अरे भाई, हाँ, तो जो पहला टीका है उससे गुप्त रोग हो जाता है, फिर दूसरा लगाते फट से एक टीके में जड़ से खत्म भी हो जाता है। तो अगर आप पहला टीका लगवा लें तो दूसरे से खात्मा भी हो जाएगा, एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, और तसल्ली बख्श हम चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले को शुक्रिया अदा भी कर सकते हैं। बताइए। भाई तू पागल, तेरा वो ऑनलाइन ट्रांसफर की भी सुविधा मुहैया कराते हैं। अगर आप चाहें तो टीका आपको पार्सल भी कर दिया जाएगा। दोनों टीका लगा लो, चाचा भतीजा के। गलत बोल रहे आप भाई साहब। लगता है कट गया और वो टीका ऑर्डर करने गए। हेलो। अरे नहीं कटा। अरे ये गलत बात आपने जो कही है ना। 93.5 रेड एफएम, अगर आपका कोई इजाफा है महरूम हो इसमें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं उस टीके के लिए। रेड एफएम बजाते रहो बहुआ बोल। नमस्ते अंकिल। हेलो भाई साहब। अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? तूफान कई सारे आ रहे हैं, धूल भरी आंधियां आ रही हैं, लोग इस बारे।
एक मिनट आप बोल कौन रहे हैं? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। मेरे को ऑफिस एक मैं समझ गया आपको ऑफिस जाने लेट हो रहा है, लेकिन तूफान भी तो आ रहा है बार बार, आंधियां आ रही हैं, पेड़ उखड़ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ। मैंने किसी भाई साहब से पूछा कि क्या लगता है तूफान को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए, कहते हैं नीम का दातून है। नीम का दातून है वो। मैंने बोला नीम के दातून से क्या, तो पता है क्या बोलते हैं, कहते हैं नीम का दातून अगर आप चबाओगे तो दांत मजबूत होंगे। आप हैं लाइन पे? हाँ मैं हूँ। दांत मैं एक सुबह मैं बता रहा हूँ, मैं भी उनको बोला ये क्या बात है, तो कनेक्शन सुनिए। कहते हैं नीम के दातून से दांत मजबूत होंगे, दांत मजबूत होंगे तो आप खाना चबाओगे अच्छे से, चबा के खाओगे तो पेट सही रहेगा। और कहते हैं डॉक्टर लोग दुनिया की सारी आधी से ज्यादा बीमारियां पेट की वजह से है कि नहीं भाई साहब? ठीक है। हाँ। और पेट सही रहेगा तो आपका तन सही रहेगा, तन सही रहेगा आपका मन सही रहेगा। और अगर आप तन और मन से स्ट्रांग हो ना भाई साहब, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ तो तूफान तो बहुत नॉर्मल चीज है, आप बड़े बड़े आंधियों का भी सामना कर सकते हो। अब बताओ तूफान से तुझे मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। गलत बोल रहे आप ही के फायदे की बात बता मैं कहाँ से आ जाता है? गलत आदमी, एक तो बता रहे ऊपर से चीची बोल रहा है। 93.5 FM बउआ बोल रहे अंकिल बजाते। हेलो 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 जी अंकिल। हाँ जी कौन जी बात कर रहे हैं? हाँ जी बताइए। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो आपके एक बड़े अच्छे मित्र हैं जी, राकेश जी साहब। जी। उन्होंने ही बताया था कि आपने अभी तक बाहुबली नहीं देखी है। नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने क्यों फोन किया, मुझे क्यों फोन मैं किया? आपने इसलिए किया ना क्योंकि मैं बताना चाह रहा था आपको कि कटप्पा ने जो बाहुबली को मारा है उसके पीछे का मेन कारण यही था कि जब वो क्यों बता रहा, क्यों बताना चाहता है, मुझे नहीं सुनना है ना। नहीं तो आपने नहीं देखा ना अब तक। नहीं तो एक मिनट उसको बोलने के लिए, बात करने के लिए, जब कटप्पा उसके पीछे तलवार लेके दौड़ता है। नहीं बता, मैं देख लूंगा अपना। अब इतनी ओछी बात मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ बता के कि आखिर कहानी क्या थी। नहीं मेरे को नहीं सुनना ना। आपको नहीं बात कर रहे हैं। हेलो, तो कटप्पा जब तलवार लेके बाहुबली के पीछे कह रहा है मेरे को नहीं सुनना है तो अरे मैं खुद जाके देख लूंगा। तो सुन लो, 2 सेकंड में बता दूंगा सर। आप सुन तो हेलो, तेरी के लिए बार फोन कर रहा है, जब कह रहा हूँ नहीं सुनना है मेरे को। क्या हेलो हेलो, आप गाली क्यों दे रहे हैं? हेलो कौन? मैं सुरभि बोल रही थी से। आपका नाम ही है ना ये? जी मेरा ही नाम है, बताइए। तो आप इतना गंदा बोलेंगे? बात अरे करके नहीं, मैं मैंने एक मिनट मेरी बात सुनिए। उस वाउचर की बात करनी थी और उसको फटाफट बात करके खत्म करते हैं। आप गलत मत बोलिए। वो जो 750 रुपए का आपका कैशबैक आया था, या तो वो आप कैश ले लीजिए या तो 1000 रुपए की शॉपिंग या फिल्म के वाउचर दे देंगे। आप बताइए कौन सा? नहीं तो मुझे कैश भिजवा दिए ना, मुझे फिल्म नहीं देखनी, मैं नहीं देखता फिल्म। क्या नहीं चाहिए? आप कैश ही भेज दो। 750 कैश नहीं देखता। मूवी नहीं देखते, 750 कैश लेंगे। हाँ मूवी पक्का नहीं जानी मूवी? नहीं जानी। तो फिर तो इसको स्टोरी बताने देते ना आप। अरे किसको स्टोरी बताने दो? अजय मैं बउआ, बाहुबली को कटप्पा ने इसलिए नहीं सुनना, क्यों फिर आ गया आप ही ने आपने बोला पिक्चर नहीं देखनी है। अरे नहीं देखनी तो स्टोरी सुन लेना, मेरे को पिक्चर नहीं देखेगा, स्टोरी तो नहीं देखनी ना। तो कटप्पा को जो पीछे से दौड़ाया, कटप्पा के ओह माय गॉड, इतना गंदा, इतना घटिया भाई गॉड। फिर राजीव ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया। कहते हैं रौनक भाई आजकल के गानों में ना इतनी तू तड़ाक होती है, मतलब तमीज ही नहीं रहेगी गानों के अंदर। अब बउआ ने इस पे क्या किया ये सुनिए। हेलो अंकिल। कौन? नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। जोरदार तालियों से हम आपका इस गेम शो में स्वागत करते हैं। तू बोल कौन रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए, मेरे साथ क्या नाम है आप? मेरा नाम है शकील लखनवी। शकील लखनवी जी हैं, बड़े तमीजदार घराने को बिलोंग करते हैं। और भाई साहब आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम दिनेश है। दिनेश है। इस कॉन्टेस्ट को खेलने के लिए आपका नाम लकी ड्रॉ से निकाला गया है। अगर आप इच्छुक हैं तो 1 दबाएं। नहीं हो तो मैं 1 दबा दूंगा, ये लो। अबे सुन, औकात मेरा है। नहीं कि आज के जमाने में गानों में इतनी बदतमीजी है। बिल्कुल। तू तड़ाक इतना भर दिया गया है वाहियात किस्म के गाने। इसलिए ये लखनवी साहब हमारे साथ हैं जो हर गाने में तमीज भरेंगे। देखिए अदब बहुत बड़ी चीज है। आप मानते हैं कि नहीं? हेलो मेरे साथ फोन पे। अदब तो है, बिल्कुल है, लेकिन मेरा नंबर कहाँ से मिला ये? अब ऐसे हैं कि हम आपको कॉन्टेस्ट खिलाएंगे। जैसे मैं गाना गाता हूँ, आज फिर तुम पे, आज फिर आप पे प्यार आया। नहीं, नाम चिल्लाना आपने। शकील शकील शकील। ओके ठीक है दिनेश, आर यू रेडी? ये देखिए पहला गाना हम शुरू कर रहे हैं मिलके। ये शकील
दिनेश आई थिंक शकील ने बोले। शकील ये गाना क्या है? आप जाने ना, बहुत बढ़िया माशाल्लाह, आप जाने ना। दिनेश 1-0 हो गया है। ओके ओके। नेक्स्ट सॉन्ग तुझे सोचता शकील दिनेश थोड़ा लेट हो गया। दिनेश या शकील जी आपको सोचता हूँ मैं शाम सुबह। वेरी गुड 2-0। हेलो दिनेश जी क्या हो रहा है ये? वो साले तेरा बाप लगता है असलियत में। क्या हुआ? सारी शकील को देने दे, मेरे को फोन कर दिया। गंदा फोन नहीं काटना है। नहीं 1 सेकंड, मैं आपको एक एक्सक्लूसिव गाना दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ दे। इस गाने में आप अदब भरिए। हाँ ठीक। सुनिए। भरो बेटा। आप बहुत अच्छे, आगे बढ़ो। आप हाँ जी भरो। अरे इसमें तो इतने भरो ना। मजदूरी कर। 1 सेकंड, यहाँ पे इस नौजवान को एक मौका और। दिनेश सुनना है, सुन तू इतना भड़क मत। शकील जी आपसे मैं इजाजत चाहूँ। इजाजत है, बेशक बेशक, ये शुरू कीजिए आप। तू कंपटीशन खिला रहा है, तेरा बाप लग रहा है रिश्तेदारी में जो तुझसे इजाजत। बेटे मैं स्टार्ट करते स्टार्ट। आप पागल के बच्चे मेरे को समझ रहे हैं। गंदा शकील की शकील को दूंगा चीटिंग आप शकील जी थैंक यू वेरी मच शकील जी। भैया आज हनी सिंह का देसी कलाकार एल्बम लॉन्च हुआ है रेड एफएम पर, और हनी सिंह ने बउआ को एक टॉपिक भी दिया। क्या मस्ती हुई ये सुनते हैं। हेलो हेलो कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकल। अरे बोल कौन रहा है तू? जी बउआ बोल रहा हूँ। अरे बता तो कौन बोलता है? बता तो सुनिए ना, मेरे पास ना। हेलो हाँ जी। मोबाइल में ना। हाँ आपके पास है मोबाइल? हाँ जी है, सबके पास होता है, मेरे पास भी सबके है। पास आवाज से लग तो नहीं। सेकंड हैंड लिया, कहाँ से लिया? तेरे बाप ने लिया होगा सेकंड हैंड। 45,000 का है। कितने? 45,000 का। अच्छा iPhone। यानी घर बेचना पड़ा होगा। सारे फोन में घुस के थप्पड़ मारूंगा। तू क्या बोल रहा है तू? सर मैं कहता हूँ इस मोबाइल में खास बात क्या है पता है? क्या है बता। इसमें ना एक बिल्ली है। बिल्ली? कौन सी बिल्ली? बिल्ली है, जो बोलता हूँ वो रिपीट करती है। अबे तो हर फोन में होता है। हर फोन में नहीं होते, अलग है। 1 मिनट। हेलो हेलो, ये देख बिल्ली अभी क्या बोलेगी। ये देख बिल्ली भी क्या बोलेगी। देख रिपीट कर रही है। देख रिपीट कर रही है। बे वो रिपीट नहीं करती, हर फोन में ऐसे ही होता है। ऐसे नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है। फोन में होता है। फोन में होता है वो। देख देख सुन रहा तू? हाँ। अरे है कौन तू? क्यों बना रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। चुप। देखा गाड़ी ये जो गाना भी गाएगी। ये है दिल, ये पागल दिल मेरा, जुट गया आवारगी दिल। बना रहे हो मेरा क्या बात? ऐसे तो बिल्ली ऐसे थोड़ी बोल। ऐसे बिल्ली बोल रही है। हेलो फोन काट। हेलो हाँ तू ही बात कर ले। हेलो पागल बना रहे हो तुम। ये कहाँ से बोल रहे हो? कौन है कौन तू? साले ढंग से बोल। बनाते लोग चुप कराए से। ये है दिल, ये पागल दिल मेरा जो लुट गया आवारगी। हेलो गौरव फोन करके कह रहे थे रौनक भाई किसी भी सेंटेंस में अगर कॉमा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर कॉमा कहीं गलत जगह लग जाए तो उस वाक्य का मतलब ही कुछ और बन जाता है। अब इसी में बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो लेकिन आप ऐसे नहीं करते। ऐसे क्यों नहीं करते? बाप हो तुम्हारा। बाप हो तो क्या? और क्या पैदा किया? बोल रहा है? हेलो अंकल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। अरे पहले तुम यार आपस में बात कर लो या मुझसे बात ये मेरे पापा अंकल है, मेरी बात नहीं मान रहे। मैं चाकू लेके इनके पीछे दौड़ रहा हूँ। हेलो कोई बच्चा अपनी माँ की बात टाल सकता है? नहीं टाल सकता। बताओ फिर मैं कैसे? अब मैं इसलिए चाकू लेके इनके पीछे घूम रहा। क्या तेरी माँ ने बोला क्या तेरे को? मेरी मम्मी ने बोला है कि पापा की तबीयत थोड़ी खराब थी, उनको काट के सेब खिला दो जल्दी से। अरे तो बेटा तो मैं इसलिए पापा को काटने। आप बताओ हाथ से काटूं पैर से? काटो। मुझे क्या पता यार तेरा मामला, तू अपने तरीके से देखना। मुझे क्या पता कहाँ से काटेगा? काटने फोन काटो यार। दो हेलो अरे कटा से या बाप काट दिया तूने?
सेब तो चलिए अभी खत्म छोड़ नहीं। क्या अभी सही सलामत हो ना आप? पागल है क्या आपका बेटा? अभी 2 दिन पहले की बात है, आपको बताऊं मैं भाई साहब, इसके चक्कर में मेरी माँ और इसकी दादी आईसीयू मेरी क्या गलती है? क्या कर दिया तूने? मेरी बात सुनिए, मैं केमिस्ट के पास दवा की पर्ची लगा, उसने दवाई की शीशी दी। अच्छा। वो फिर देते हुए उसने बोला कि मरीज को हिला के दवा पिलाना। मैंने मरीज को दादी को जोर से हिला दिया। दादी बड़ा गधा है बेटा तू तो यार, दिमाग खराब कर रहा है। बाप से बात करिए, पापा अंकल बात आप डांटे दे मुझे। अरे आप तो यार तुमने ना निरोध अगर इस्तेमाल किया था ना तो ये गधा बच्चे तो ना मेरे भाई साहब मैं गया था उस दिन भारत बंद था भाई साहब। भारत बनता तो एक दिन कंट्रोल नहीं हो सकता। अरे क्या बोल रही आप? तू साला काटता है, दादी को हिलाता है, नाला है। लेकिन पापा को काट के एप्पल खिला दो ना, पकड़ो। नहीं तो मैं तुम दोनों काट लूंगा, दिमाग मत खराब। तानिया कह रही थी रौनक बचपन में अपन अलग अलग तरीकों से ABCD सीखते थे, अब बउआ भी क्या कोई ऐसा अलग तरीका निकाल सकता है ABCD सीखने का? ये सुनिए। हाँ हेलो। पीछे शोर हो रहा है, थोड़ा कोने में आओ। कोने में क्यों है? बताओ जो बताना है। मैं बुआ बोल रही हूँ। नमस्ते अंकल। कौन बुआ बोल रहे हो? बोलो आगे। क्या बुआ नहीं, वो फूफा की है। मैं बउआ बोल रही हूँ। बउआ जल्दी बोलो। मैं कह रहा था हमारी संस्था ABCD सिखाती है नए तरीके से। नहीं ABCD नहीं सीखनी। चलो। अगर सीखना चाहते हैं तो एक दबाएं, और नहीं सीखना चाहते हैं तो मैं एक दबा दूंगा। ये लो। बड़े बदतमीज है यार। अजय काट रहा है। परेशान मत कर फालतू में। काम कर अपना। चल। काम नहीं, मैं बउआ बोल रही हूँ नए तरीके से ABCD। प्लीज सुन लीजिए। 1 मिनट ने पीछे नहीं पड़ रहा। अगर आप सुन लेंगे तो मैं चला जाऊंगा। अरे बोलो। अच्छा क्या सुनाने? ठीक है लिखिए। A फॉर एप्पल। ठीक है। ठीक है। B फॉर बैट का एप्पल। आगे। C फॉर कैट का एप्पल। और बोलो। D फॉर डॉग का एप्पल। E फॉर एलिफेंट का एप्पल। वेरी गुड। पता नहीं बोलोगे। चलो बड़ो। पता चलना सीख रहे आप। F फॉर फिश का एप्पल। नहीं G फॉर नहीं लेंगे। H फॉर जी फॉर क्यों नहीं बोले बे? नहीं G फॉर छोड़ दो यार आप। H फॉर हिप्पोपोटामस का एप्पल। बताओ। G फॉर आप ही बता दो। G फॉर चलो फोन मुझे लगा ही था तुम यही बोल, इसलिए मैंने जी नहीं बोला। आई फॉर इसका एप्पल। J फॉर जिसका एप्पल। K फॉर किसका एप्पल? अबे एप्पल ही सीखा तुमने। के बाद सीधा Q पे जाते हैं। Q फॉर क्यों एप्पल। अबे क्यों एप्पल? यही तो मुझे लग रहा है। एक काम करते फिर से शुरू करते हैं। अबे फिर से क्या? A फॉर एरोप्लेन। B फॉर बैट का एरोप्लेन। अबे तेरी। C फॉर बैट का एरोप्लेन। D फॉर डॉग का एरोप्लेन। E फॉर एलिफेंट का एरोप्लेन। G फॉर। अबे G फॉर तेरी फोन बंद कर। निकल ले। गंदी बात रख दो। मैं एप्पल से एरोप्लेन पे आ गया, लेकिन इनके लिए। नमस्ते अंकिल, मैं बुआ बोलो। सलाम वालेकुम। आपने बोला वालेकुम अस्सलाम। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत यानी कैपिटल सिटी दिल्ली से मैं बउआ फ़ोन लगाने जा रहा हूँ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में। सॉरी हुकूमत पाकिस्तान में। पड़ोसी मुल्क में फ़ोन लगाकर हिंदुस्तान से फोन है। वालेकुम। हेलो। सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। आप बताइए खैरियत से हैं? किससे हैं आप? खैरियत से हैं जनाब? अच्छा हम तो खैरियत से हैं। मैं माफ करिएगा मैं पहचाना नहीं है। हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बउआ नोश फरमा रहे हैं जी। सलाम वालेकुम। और एक बार वालेकुम अस्सलाम। नोश फरमा रहे हैं बउआ जी। मुसलसल अमूमन जी बाकायदा बेखौफ ज़दा बेपनाह अक्सर जालिम लाहौल वला कुव्वत। बउआ साहब आपकी जो उर्दू है वो मुझे थोड़ी सी मेरे ऊपर से चली जा रही है। आपके अल्फाजों से ना विदेशी बदबू आ रही है। अच्छा। आप चाहें तो अपनी नॉर्मल जबान में बात। बदबू तो आपकी उस एडवर्टीजमेंट से भी आई थी जनाब, माफ करिएगा। लाहौल वला कुव्वत अच्छी तो ऐड बनाई है आपने, अभिनंदन वाली। क्रिकेट से पहले, मैच से पहले। जी शुक्रिया। पर 2-4 पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, जिसे अगर आप और आपकी आवाम जी अगर अपने जहन में उतार ले तो मुसलसल अमूमन खौफजदा बेखौफ बेपनाह हो जाएगा मोहब्बत। जनाब आप मुझे कोई फिल्मी राइटर लग रहे हैं। नहीं, आपने अपना तारुफ नहीं करवाया। बोल चुका हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे 2 मिनट चाहिए। जी 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 बोलिए। तो आपसे बस मैं ये कह रहा था कि उर्दू अलग है। मैच से पहले
आप कुछ चंद बातों का अगर ध्यान रख लें जी, तो जैसे आपका देखिए ऐड तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना है, जो अभिनंदन का बहुत कप वाला जो है इसे सुनिए, अंतरिक्ष में लोग पार कर चुके हैं। अंतरिक्ष जानते हैं ना, ब्रह्मांड। यू मीन जी जी जी, आई गॉट इट। ओ इंग्लिश, पाकिस्तानी एंड इंग्लिश। ओ माय गॉड, 2 रुपए का और बोलिएगा जनाब, माजरत चाहूंगा जनाब, सॉरी। ना करें जनाब। मैं कह रहा था कि अंतरिक्ष लोग पार कर चुके हैं कई देश। जी जनाब। और आप अभी भी बॉर्डर पार करना चाह रहे हैं। जनाब बॉर्डर हम पार नहीं कर रहे हैं, बॉर्डर आप लोग पार करके आते हैं। सुनिए, एक और सुनिए, मुसलसल एक और सुना देता हूँ मैं आपको जी। मंगल ग्रह पे पानी मिल गया है आवाम को। कौन से ग्रह पे? मंगल, मार्स। मंगल पे लोगों को पानी मिल गया, आपको अच्छा बैट्समैन नहीं मिल पाया, लेकिन ऐड माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना आप लोगों ने। बउआ आप रखिए फोन भाई, रखिए। हेलो, इस तरह से बातचीत नहीं होगी। एक भाई साहब यार, मतलब मुसलसल अमूमन खौफज़दा, एक दफे और माजरत चाहूंगा, फोन लगाऊंगा फिर से और एक दफे। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब बोलिए। दोबारा आपको एक दफे और आपसे मुसलसल थोड़ी गुफ्तगू करने की माजरत चाहूंगा, आपने फोन काट दिया भाई साहब। जनाब मोहतरम, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, बस जरा नजाकत से बात करें। वैसे ही कि आपकी पोशी हिंदुस्तान आकर के करूँ। नहीं, एक मिनट सुनिए, मैं माजरत चाहूंगा, एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप लोग टॉस जीते ना भाई साहब जी अंकिल, तो टॉस के बाद अंपायर से वो सिक्का वापस ले लें। पता है क्यों? आपकी जीडीपी में इजाफा होगा। जनाब आप हमारी जीडीपी की फिक्र ना करें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जीडीपी बहुत ऊपर तक जा रही है। बस एक आखिरी और कहना चाहूंगा कि पता है आपको पाकिस्तान बना ही क्यों था हिंदुस्तान से? जी हम, ताकि हिंदुस्तान वर्ल्ड कप पर 2 पॉइंट आपसे यूं ही ले ले। अरे रखिए फिर, मुझे आपकी बात पता नहीं। सुनिए, नहीं एक आखिरी वो जो आपने उसमें एक कप जो आपने यूज किया है ऐड में, अरे नहीं मेरे को पता है वो कप बोन चाइना का नहीं है, चाइना का है, क्योंकि आपने सारा कुछ तो चाइना से ही ले रखा भाई साहब। जिस फोन से मैं बात कर रहा हूँ ना, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चाइना से। बहुत बढ़िया है, रखिए आपका सब कुछ चाइना का है। मुसलसल अमूमन बेखौफ-खौफज़दा बदतमीजी मत करिए भाई साहब। लाहौल विलाखवात, हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत से मैं आपको सलाम ठोक रहा हूँ। हम ही जीतेंगे कप, ठीक है? आपका ऐड अच्छा है, वही वाला कप रखिए आप लोग। जनाब आप क्यों सुनना चाह रहे हैं? जनाब आप क्यों सुनना चाह रहे हैं? जी काएगा जी, अब रखिए जी। तो माजरत चाहूंगा, मुसलसल यकीनन हम मैच जरूर जीतेंगे और वो कप वाले ऐड का बदला हम जरूर लेंगे। वैसे तो वर्ल्ड कप में हम कभी हारे नहीं हैं, पर ये बउआ अगर आपको अच्छा लगा तो इतना फैलाओ कि पाकिस्तान में भी कोई बंदा अगर अपने व्हाट्सएप पर देखे तो मुस्कुरा के कहे लाहौल बिलाखवत। मजे ही आ गए बउआ भाई। आप कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिख सकते हैं, बड़ा मजा आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बजाते रहो। अंजलि कॉल करके कह रही थी, रौनक कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें आप अगर जल्दबाजी में सुन लो तो उस गाने का कुछ और भी मतलब निकल सकता है। अब इसी में बउआ ने क्या किया, सुनते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? अंकल जी नमस्ते। नमस्ते जी, तुझे कौन बोल रहे हो जी? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। तुसी पंजाबी है गे? हाँ जी अभी पंजाबी है जी, बोल रहा हूँ। तुझे साढ़े नाल कुड़ी भी नहीं है अपनी ना? जे नहीं, मेरी जो गाय है ना, गाय काऊ, अच्छा बड़ी दुखी है। बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, एक सेकंड रुकी है। गाय परेशान हो? सुन रहे हैं आप? ये पागल बना दी। एक आदमी ने बड़ा परेशान किया गाय को। हाँ बताओ फिर कौन आदमी? कौन आदमी? ये सुनिए, ये आदमी, आवाज सुनिए उसकी। बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं? हाँ जी बड़े अच्छे लगते हैं इसको। फिर गाय को परेशान है? क्योंकि बड़े के साथ दही खाते हैं ना, दही बड़े। अच्छा, तो उसको सिर्फ बड़े अच्छे लगते हैं, फिर दही का तो कोई काम होगा नहीं, फिर गाय दूध देगी तो बेकार जाएगा। थप्पड़ मारूंगा तेरे को फोन में बैठ के मैं। तुम्हारा फोन ना करिएगा। और एक आदमी जिसकी वजह से गाय परेशान है। अब और कौन है मैं बता रहा हूँ, ये सुनिए, ये आदमी भी है। बड़े चेते आउंदे ने। देखो इसको भी सिर्फ बड़े ही छे थे, कह रहे बड़े छे थे। और छे नहीं, बड़े चेते आउंदे ने, छे थे नहीं। चेते दिमाग पाजी चंगी गल नहीं कर रहे तुसी। मैं तेरे गोली मार दे यार, तेरे प्यो दे गोली मार दे, तेरे खानदान को फोन काट। पाजी तुसी पंजाबी है गए? मैं तेरा पापा बोल रहा पंजाबी, मैं तू
दिमाग खराब करता है। बाजी रख दे। हाँ जी अरे करने दे तो कुछ लाना है तो वास्ते जैसी शीशी लाए वो पी के आजा बाजी रख दो। मैं गंदी बात कर दी है। जा तेरे खू जा। हेलो कैन यू हियर मी? यस who's this? हाय दिस इज बहुआ हियर। Yes. Hindi, English, whichever is convenient for you. Hindi. And you laughing, ladies? बोला सॉरी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ ना लेडीज। मैं जानती हूँ क्या आपको? आपसे 2-3 मिनट ही चाहिए थे, ज्यादा नहीं। इफ यू आर कंफर्टेबल राइट नाउ। नहीं, आप मुझे थोड़ी देर में कॉल कर लेना। हेलो, कितने टाइम में? 5 मिनट। 5 मिनट में कर, अभी करता हूँ 5 मिनट में। हेलो हाय लेडीज। मतलब 5 मिनट का मतलब 5 मिनट ही होता है क्या? मैं कह रहा था कुछ मुहावरे, हिंदी वाले मुहावरे। ओ भाई मेरे पास टाइम नहीं है। लेडीज 2 मिनट। नहीं, 2 मिनट। अरे 2 मिनट लगेगा। मुहावरे उसी बारे में मेरे को आपसे बोलना था। पहली बात तो मुहावरे नहीं होता, मुहावरे होता है। सॉरी मैं ड को ड बोलता हूँ। हर काम जल्दी। हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है और हर नाकामयाब के पीछे मुझे क्या पता, वो तब भी औरत का ही हाथ होता होगा। नहीं, नाकामयाब के पीछे थोड़ी जाती है लेडीज लोग। आप देख यू लाफिंग एट इट, दैट मीन्स इट इज ट्रूथ। जो सर झुका के चलते उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। हाँ सही है। वो सीधा खंबे से टकराते हैं, है ना? ये फालतू का टाइम। 1 सेकेंड, सीधी उंगली से अगर घी न निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी नहीं तो चम्मच लेना चाहिए। उंगलियां आजकल कहाँ नाक में, कान में अच्छा ना सॉरी, एक सुनिए, ना रहेगा बांस। ओह गॉड, ना बजेगी बांसुरी। नहीं, ना बढ़ेगा पॉपुलेशन। पूछो कैसे? बांस का ही तंबू बनता है, तंबू में ही शादी होती है, शादी के बाद ही तो। हेलो मेरे पास 2 मिनट है। 2 मिनट में बात कर लूं। जितनी चादर होती है उतने ही पैर पसारने चाहिए। नहीं, उतनी मैचिंग कवर होनी चाहिए तकिए के, वरना आप लोग गरीब लगोगे। इतना कहाँ से आता है? आसमान कहाँ से दिमाग लाया? मैं बता, आसमान से गिरे? खजूर बैठ के? नहीं, पैर टूट गया। क्या खजूर? अच्छा, मुंह में राम, बगल में छुरी? नहीं, बगल में बाल होते। छी गंदा। एक आखिरी सुन दे। चिंपांजी देखा आपने? चिंपांजी? हाँ देखा है। उसकी नाक मोटी क्यों होती है? पता नहीं। क्योंकि उसकी उंगलियां भी मोटी होती है ना। भाई हाथ जोड़वा ले। ओह माय गॉड, नहीं ऐसा मत। ठीक है, बाय। ओके, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस टाइम, न्यू ईयर, एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, दिल्ली पुलिस सदैव साथ में। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन बोल रहा है? हैं, कौन बोल रहा है? बाप लग रहे हो। कौन बोल रहा है? बेटा बोल रहे हो? कौन है? बाप बेटा कर रहा है। सॉरी, मैं बहुआ। 1 मिनट चाहिए आपसे। जनसंख्या वाले जो काउंट करते हैं पॉपुलेशन भारत की, भाई साहब, मुझे लगता है उसमें थोड़ी गड़बड़ी है। पता है क्यों? क्यों? क्या हो गया? ऐसे क्या है ना कि वो लोग काउंट करते हैं, घर पे जाके पूछते हैं कि आप कितने मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं। मेरे घर पे आए अब मैं बता रहा हूँ गड़बड़ कैसे हो गई। कई सारे लड़का लड़की बाहर घूमते हैं, वो घर पे नहीं मिलते। क्योंकि वो लगे होते हैं आपस में। नहीं सुनो तो, वो गाने में भी लगे होते हैं। तो हम गाने वाले लड़का लड़की काउंट कर रहे हैं। हम सोचे आपसे भी मदद ले लें। अगर आप बता दें कि कितने लड़का लड़की हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये गाना सुनिए, इसमें बताइए कितने लड़का लड़की हैं। लड़की बड़ी अनजानी है, लड़का बड़ा। हाँ भाई साहब, एक लड़का एक लड़की। बहुत बढ़िया। अब अबे क्या ये पाई है? 1 सेकंड रुकिए। अब इसमें बताइए कितने हैं। तुम लड़की हो मैं लड़का हूँ। एक लड़की एक लड़का। अब इसका बता तो 1 सेकंड रुकिए। मैं तो एक लड़की एक लड़का, एक लड़की एक लड़का, यानी कुल मिला के 2 लड़की 2 लड़का। अब इसका सुन लो, इसमें भी बता दो कितने हैं। हेलो, 2 लड़के और 1 लड़की। कितने लड़के? 2 लड़के 1 लड़की। नहीं, 1 मिनट वापस सुनते। 1 लड़का। अब
एक लड़का एक लड़की। तो टोटल कितने हो गए? 3 लड़का और 3 लड़की। अबे 2 लड़के 1 लड़की बोला है इसने। अरे पुराना वाला भी काउंट करोगे ना चाचा? अबे क्या है ये पागलपंती कर रहा है? एक सेकंड रुको। अच्छा फाइनली भाई ये सब ये एक सेकंड, आप फाइनली इसमें बता दो। बोल नहीं रहे हो अब आप। एक लड़का एक लड़की। फिर सुनो। हाँ 1 2 7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अरे भाई कितने बच्चे हो गए? क्या है अब पूरे हिंदुस्तान की गलत कह रहे हैं आप। काउंट कर नहीं रहे, चीची बोल रहे हैं। क्या तू पागल है? गलत बोल रहा है। प्रज्ञा बात ही नहीं करनी है आपसे। फोन तू रख, गंदा आदमी। 93.5 FM बजाते रहो। कितने हो गए? काउंट करो। लड़का लड़की लड़का लड़की दोनों पागल हो गए। हेलो हेलो। हाँ जी अंकिल। हाँ जी बोलो। अंकिल नमस्ते, कोई बिजी हो क्या? नहीं बोलो। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो आप? जनरली हमारे पूरे खानदान में मुंह से ही बोलते हैं। तो मुंह से तो सारे बोलते हैं, कोई तो होती है। किस लिए फोन किया ये बताओ। सॉरी, मैं ये कह रहा था सर्दी आने को है, कहीं कहीं तो आ भी गई है सर्दी। हाँ सर्दी तो आ गई। उस पे मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा था। मैंने भी सुनना भाई। हाँ भाई एक सेकंड। क्यों किसी की यादों को सोचकर रोया जाए, क्यों किसी के ख्यालों में यूं खोया जाए। बाहर मौसम बहुत ठंडा है, रजाई तान कर सोया जाए। क्या हो गया? क्यों मेरे को? अपना समझो या बेगाना, आपका हमारा रिश्ता है पुराना, इसलिए मेरा फर्ज है आपको बताना। ठंड आ गई है, रोज मत नहाना। एक सेकेंड। हर कामयाबी पर आपका नाम हो, हर कदम सफलता का मुकाम हो। ध्यान रखना ठंड आ गई है, मैं नहीं चाहता आपको जुकाम हो। सुन मेरी बात, मैं बताता हूं मेरे को। एक सुनिए, गलत है। देखिए ठंड में वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे। ठंड में हम वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो सब दे देंगे, लेकिन रजाई नहीं दे पाएंगे। एक सेकेंड। ये हवाएं मेरे कान को छूकर ये कहती हैं। ये हवाएं मेरे किसको छूकर? तेरे को छूकर कहती हैं। आगे बोल। कान को, कैसे कान को छूकर ये कहती हैं इस मौसम में रुमाल साथ रखना, क्योंकि नाक बहती है। क्या चाहता है ये बताओ। मैं चाहता हूँ आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। आपको कुछ अच्छा कहना है तो कहिए। मेरी सुन। बाहर मत निकल, मौसम ठंडा है। वाह, बाहर मत निकल, मौसम ठंडा है। ठंडा है। अगली बार फोन किया तो मेरे हाथ में डंडा है। क्या बात है, नॉट बैड। इसके आगे का भी शायद एक कुछ होना चाहिए। हाँ अब एक और सुन। हाँ एक बताइए। हाँ बताइए। तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। वाह, एक सेकंड। तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। हाँ उसी डंडे से तेरी तोड़ दूंगा। गलत बोल रहे हैं आप। जस्ट बिकॉज मैंने आपको मौका दिया, आप गलत नहीं बोल सकते भाई साहब। तो मिल तो सही, तेरे साथ गलत करूंगा जैसे जैसे एक सुन लो। जैसे जैसे शाम होती है जवां, मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं। जैसे जैसे शाम होती है जवां, मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं। सुबह बाइक चला के आता हूँ तो ठंड से उंगलियां अकड़ती हैं। भाई चलिए, आपने डंडा वाला भी अच्छा बनाया, लेकिन गलत बनाया है। 93.5 FM बहुआ बल्लों बजाते रहो। ये ठंडी वाली शायरी है, इसका सीजन 2 आने वाला। ओके बाय। हेलो हेलो जनाब, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? आवाज थोड़ी कट के आ रही है। कट। कौन है सर? अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कहाँ से सर? मैं बता दूंगा। हमारे एक चचा खान साहब हैं, हकीम नूरानी उन्नाव वाले। अक्सर आपने अगर ट्रेन से सफर किया होगा, हाँ जी, दिल्ली तक के उनके इश्तेहार चस्पे होते हैं दीवारों पर। हकीम गुप्त रोग के ऐसे विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने हाल ही में 2 टीके इजाद किए हैं। टीके, जिस टीके को लगाकर गुप्त रोग जड़ से खत्म हो जाएगा, उसका खात्मा करते हैं हमारे चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले। मेरे को कुछ है ही नहीं, कि गुप्त रोग लाहौल बिला कुव्वत, ये ऐसे गलत जुबान का प्रयोग कर रहे हैं आप।
तू तो बहुत सही कर रहा है बे, मतलब हमने क्या कहा आपसे, हमने क्या कहा? उन्होंने 2 टीके बनाए हैं जिसमें से एक टीका है जिससे गुप्त रोग का खात्मा हो जाता है। अरे तो मुझे कुछ है ही ना, काय का लगवाऊं? तसल्ली से पूरी बात तो हमारी सुन लीजिए। उनने 2 टीके इजाद किए। हमने कहा ना दूसरे से खात्मा होता है, लेकिन पहले से क्या होता है? आप हैं? आवाज आपकी कट कट कर आ रही है। अरे भाई हाँ, तो जो पहला टीका है उससे गुप्त रोग हो जाता है, फिर दूसरा लगाते फट से एक टीके में जड़ से खत्म भी हो जाता है। तो अगर आप पहला टीका लगवा लें तो दूसरे से खात्मा भी हो जाएगा, एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, और तसल्ली बख्श हम चाचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले को शुक्रिया अदा भी कर सकते हैं। बताइए। भाई तू पागल, तेरा भाई वो ऑनलाइन ट्रांसफर की भी सुविधा मुहैया कराते हैं। अगर आप चाहें तो टीका आपको पार्सल भी कर दिया जाएगा। दोनों टीका लगा लो, चाचा बची जाएगी। गलत बोल रहे आप भाई साहब। लगता है कट गया और वो टीका ऑर्डर करने गए। हेलो। अरे नहीं कटा। अरे ये गलत बात आपने जो कही है ना। 93.5 रेड एफएम, अगर आपका कोई इजाफा है महरूम हो इसमें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं उस टीके के लिए। रेड एफएम बजाते रहो बउआ बोले। नमस्ते अंकिल। हेलो भाई साहब। अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? तूफान कई सारे आ रहे हैं, धूल भरी आंधियां आ रही हैं, लोग इस बारे। एक मिनट, आप बोल कौन रहे हैं? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। मेरे को ऑफिस एक मैं समझ गया आपको ऑफिस जाने लेट हो रहा है, लेकिन तूफान भी तो आ रहा है बार बार, आंधियां आ रही हैं, पेड़ उखड़ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ। मैंने किसी भाई साहब से पूछा कि क्या लगता है तूफान को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए? कहते नीम का दातून है। नीम का दातून है वो। मैंने बोला नीम के दातून से क्या, तो पता है क्या बोलते हैं? कहते नीम का दातून अगर आप चबाओगे तो दांत मजबूत होंगे। आप हैं लाइन पे? हाँ मैं हूँ। दांत मैं एक सुबह मैं बता रहा हूँ, मैं भी उनको बोला ये क्या बात है, तो कनेक्शन सुनिए। कहते नीम के दातून से दांत मजबूत होंगे, दांत मजबूत होंगे तो आप खाना चबाओगे अच्छे से, चबा के खाओगे तो पेट सही रहेगा। और कहते हैं डॉक्टर लोग दुनिया की सारी आधी से ज्यादा बीमारियां पेट की वजह से है कि नहीं भाई साहब? ठीक है। हाँ। और पेट सही रहेगा तो आपका तन सही रहेगा, तन सही रहेगा आपका मन सही रहेगा। और अगर आप तन और मन से स्ट्रांग हो ना भाई साहब। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ। तो तूफान तो बहुत नॉर्मल चीज है, आप बड़े बड़े आंधियों का भी सामना कर सकते हो। अब बताओ तूफान से तुझे मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। गलत बोल रहे आप ही के फायदे की बात बता। मैं कहाँ से आ जाता है? गलत आदमी। एक तो बता रहे ऊपर से चीची बोल रहा है। 93.5 एफएम बउआ बोलो अंकिल बजाते। हेलो हेलो। हेलो जी अंकिल। हाँ जी कौन? जी बात कर रहे हैं। हाँ जी बताइए। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो आपके एक बड़े अच्छे मित्र हैं जी, राकेश जी साहब। जी। उन्होंने ही बताया था कि आपने अभी तक बाहुबली नहीं देखी है। नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने क्यों फोन किया मुझे? क्यों फोन मैं किया? आपने इसलिए किया ना क्योंकि मैं बताना चाह रहा था आपको कि कटप्पा ने जो बाहुबली को मारा है उसके पीछे का मेन कारण यही था कि जब वो क्यों बता रहा, क्यों बताना चाहता है? मुझे नहीं सुनना है ना। नहीं तो आपने नहीं देखा ना अब तक। नहीं तो एक मिनट उसको बोलने के लिए, बात करने के लिए, जब कटप्पा उसके पीछे तलवार लेके दौड़ता है। नहीं बता, मैं देख लूंगा अपना। अब इतनी ओछी बात मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ बता के कि आखिर कहानी क्या थी। नहीं मेरे को नहीं सुनना ना। आपको नहीं बात कर रहे हैं। हेलो। तो कटप्पा जब तलवार लेके बाहुबली के पीछे कह रहा है मेरे को नहीं सुनना है तो अरे मैं खुद जाके देख लूंगा। तो सुन लो, 2 सेकंड में बता दूंगा सर। आप सुन तो। हेलो। तेरी के लिए बार फोन कर रहा है। जब कह रहा हूँ नहीं सुनना है मेरे को। क्या? हेलो। हाँ हेलो। आप गाली क्यों दे रहे हैं? हेलो कौन? मैं सुरभि बोल रही थी से। आपका नाम ही है ना ये? जी मेरा ही नाम है, बताइए। तो आप इतना गंदा बोलेंगे? बात अरे करके नहीं, मैं मैंने एक मिनट मेरी बात सुनिए। उस वाउचर की बात करनी थी और उसको फटाफट बात करके खत्म करते हैं। आप गलत मत बोलिए। वो जो 750 रुपए का आपका कैशबैक आया था, या तो वो आप कैश ले लीजिए या तो 1000 रुपए की शॉपिंग या फिल्म के वाउचर दे देंगे। आप बताइए कौन सा? नहीं तो मुझे कैश भिजवा दिए ना, मुझे फिल्म नहीं देखनी, मैं नहीं देखता फिल्म। क्या नहीं चाहिए? आप कैश ही भेज दो। 750 कैश नहीं देखता। मूवी नहीं देखते, 750 कैश लेंगे। हाँ मूवी पक्का नहीं जानी मूवी? नहीं जानी। तो फिर तो इसको स्टोरी बताने देते ना आप। अरे किसको स्टोरी बताने दो?
अजय मैं बउआ, बाहुबली को कटप्पा ने अरे इसलिए नहीं सुनना, क्यों मार रहा है? फिर आगे आप ही ने और क्या आपने बोला पिक्चर नहीं देखनी है। अरे नहीं देखनी तो स्टोरी सुन लेना, मेरे को पिक्चर नहीं देखेगा, स्टोरी तो नहीं देखनी ना। तो कटप्पा को जो पीछे से दौड़ाया, कटप्पा की ओह माय गॉड, इतना गंदा, इतना घटिया भाई गॉड। फिर राजीव ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कहते हैं रौनक भाई आजकल के गानों में ना इतनी तू तड़ाक होती है, मतलब तमीज ही नहीं रहेगी गानों के अंदर। अब बउआ ने इस पे क्या किया ये सुनिए। हेलो हेलो अंकिल, कौन? नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। जोरदार तालियों से हम आपका इस गेम शो में स्वागत करते हैं। तू बोल कौन रहा है? कहाँ मैं से बउआ बोल बोल रहा रहा हूँ, है? एक सेकंड रुकिए। मेरे साथ क्या नाम है आप? मेरा नाम है शकील लखनवी। शकील लखनवी जी हैं, बड़े तमीजदार घराने को बिलोंग करते हैं। और भाई साहब आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम दिनेश है। दिनेश है। इस कॉन्टेस्ट को खेलने के लिए आपका नाम लकी ड्रॉ से निकाला गया है। अगर आप इच्छुक हैं तो एक दबाएं। नहीं हो तो मैं एक दबा दूंगा, ये लो। अबे सुन, औकात मेरा है, नहीं। बताइए इसमें क्या। कि आज के जमाने में गानों में इतनी बदतमीजी है, बिल्कुल तू तड़ाक इतना भर दिया गया है, वाहियात किस्म के गाने। इसलिए ये लखनवी साहब हमारे साथ हैं जो हर गाने में तमीज भरेंगे। देखिए अदब बहुत बड़ी चीज है। आप मानते हैं कि नहीं? हेलो मेरे साथ फोन पे। अदब तो है, बिल्कुल है, लेकिन मेरा नंबर कहाँ से मिला ये? अब ऐसे हैं कि हम आपको कॉन्टेस्ट खिलाएंगे। जैसे मैं गाना गाता हूँ, आज फिर तुम पे, आज फिर आप पे प्यार आया है। नहीं नाम चिल्लाना अपने, शकील शकील शकील। ओके ठीक है दिनेश, ठीक। आर यू रेडी? Yes. ये देखिए पहला गाना हम शुरू कर रहे हैं मिलके। ये शकील शकील दिनेश, आई थिंक शकील ने बोले। शकील ये गाना क्या है? आप जाने ना, बहुत बढ़िया माशाल्लाह, आप very good। जाने ना। दिनेश 1-0 हो गया है। ओके नेक्स्ट सॉन्ग शकील शकील। दिनेश थोड़ा लेट हो गया। दिनेश या शकील जी, आपको सोचता हूँ मैं शाम सुबह। वेरी गुड, 2-0। हेलो दिनेश जी, क्या हो रहा है ये? वो साले तेरा बाप लगता है असलियत में। क्या हुआ? सारी शकील को देने दे, मेरे को फोन कर दिया। फोन काट। गंदा फोन नहीं काटना है। नहीं एक सेकंड, मैं आपको एक एक्सक्लूसिव गाना दे रहा हूँ, आप ठीक है? हाँ दे। इस गाने में आप अदब भरिए। हाँ ठीक। सुनिए। भरो बेटा। आप बहुत अच्छे, आगे बढ़ो। आप हाँ जी भरो। अरे इसमें तो इतने भरो ना। मजदूरी खर्च एक सेकंड, यहाँ पे। इस नौजवान को एक मौका और। दिनेश सुनना यार, सुन, तू इतना भड़क मत। ठीक। शकील जी आपसे मैं इजाजत चाहूँ। इजाजत है, बेशक ठीक। बेशक, ये शुरू कीजिए आप। तू कंपटीशन खिला रहा है, तेरा बाप लग रहा है रिश्तेदारी में जो तुझसे इजाजत। बेटे मैं स्टार्ट करते, स्टार्ट। आप पागल के बच्चे मेरे को समझ रहे हैं। गंदा शकील की कीले शकील को दूंगा, चीटिंग कर। आप शकील जी, थैंक यू वेरी मच शकील जी। वे आज हनी सिंह का देसी कलाकार एल्बम लॉन्च हुआ है रेड एफएम पर, और हनी सिंह ने बउआ को एक टॉपिक भी दिया। क्या मस्ती हुई ये सुनते हैं। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकल। अरे बोल, कौन रहा है तू? जी बउआ बोल रहा हूँ। अरे बता तो कौन बोलता है? बता तो, सुनिए ना मेरे पास ना। हेलो हाँ जी। मोबाइल में ना, हाँ आपके पास है मोबाइल? हाँ जी है, सबके पास होता है, मेरे पास भी सबके है। पास, आवाज से लग तो नहीं। सेकंड हैंड लिया, कहाँ से लिया? तेरे बाप ने लिया होगा सेकंड हैंड। 45,000 का है। कितने? 45,000 का। अच्छा, यानी घर बेचना पड़ा होगा। सारे फोन में घुस के थप्पड़ मारूंगा। तू क्या बोल रहा है तू? सर मैं कहता हूँ इस मोबाइल में खास बात क्या है पता है? क्या है बता। इसमें ना एक बिल्ली है। बिल्ली? कौन सी बिल्ली? बिल्ली है, जो बोलता हूँ वो रिपीट करती है। अबे तो हर फोन में होता है। हर फोन में नहीं होते, अलग है। एक मिनट। हेलो हेलो, ये देख बिल्ली अभी क्या बोलेगी। ये देख बिल्ली अभी क्या बोलेगी। देख रिपीट कर रही है। रिपीट कर रही है। बे वो रिपीट नहीं करती है, हर फोन में ऐसी होता है। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, फोन में होता है। फोन में होता है वो। देख देख, सुन रहा तू? सुन रहा तू? हाँ। अरे है कौन? तू क्यों बना रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। चुप, देखा गाड़ी, ये जो गाना भी गाएगी। ये है दिल, ये पागल दिल मेरा, जुट गया आवारगी दिल। बना रहे हो मेरा क्या बात? ऐसे तो बिल्ली ऐसे थोड़ी बोल। ऐसे बिल्ली बोल रही है। हेलो फोन काट। हेलो तू ही बात कर ले। हेलो पागल बना रहे हो तुम? ये कहाँ से बोल रहे हो?
कौन है? कौन तू? साले ढंग से बोल। बनाते लोग चुप कराए से। ये है दिल ये पागल दिल मेरा जो लुट गया आवारगी। हेलो गौरव फोन करके कह रहे थे रौनक भाई किसी भी सेंटेंस में अगर कॉमा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर कॉमा कहीं गलत जगह लग जाए तो उस वाक्य का मतलब ही कुछ और बन जाता है। अब इसी में बउआ ने क्या किया सुनते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं करते, ऐसे क्यों नहीं करते? बाप हो तुम्हारा, मैं बाप हो तो क्या? और क्या पैदा किया? बोल रहा है? हेलो अंकल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। अरे पहले तुम यार आपस में बात कर लो या मुझसे बात ये मेरे पापा अंकल है, मेरी बात नहीं मान रहे, मैं चाकू लेके इनके पीछे दौड़ रहा हूँ। हेलो कोई बच्चा अपनी माँ की बात टाल सकता है? नहीं टाल सकता। बताओ फिर मैं कैसे? अब मैं इसलिए चाकू लेके इनके पीछे घूम रहा। क्या तेरी माँ ने बोला क्या तेरे को? मेरी मम्मी ने बोला है कि पापा की तबीयत थोड़ी खराब थी, उनको काट के सेब खिला दो जल्दी से। अरे तो बेटा तो मैं इसलिए पापा को काटने। आप बताओ हाथ से काटूं पैर से? मुझे क्या पता यार तेरा मामला, तू अपने तरीके से देखना, मुझे क्या पता कहाँ से काटेगा। काटने फोन काटो यार दो। अरे कटा सेब या बाप काट दिया तूने? सेब तो चलिए अभी खत्म क्या अभी सही सलामत हो ना? आप पागल है क्या आपका बेटा? अभी 2 दिन पहले की बात है, आपको बताऊं मैं भाई साहब, इसके चक्कर में मेरी माँ और इसकी दादी आईसीयू। मेरी क्या गलती है? क्या कर दिया तूने? मेरी बात सुनिए, मैं केमिस्ट के पास दवा की पर्ची लगा। उसने दवाई की शीशी दी। अच्छा वो फिर देते हुए उसने बोला कि मरीज को हिला के दवा पिलाना। मैंने मरीज को दादी को जोर से हिला दिया। दादी बड़ा गधा है बेटा तू तो यार, दिमाग खराब कर रहा है। बाप से बात करिए, पापा अंकल बात आप डांटे दे मुझे। अरे आप यार तुमने ना निरोध अगर इस्तेमाल किया था ना तो ये गधा बच्चे तो ना मेरे भाई साहब मैं गया था उस दिन भारत बंद था भाई साहब। भारत बनता तो एक दिन कंट्रोल नहीं हो सकता। क्या बोल रही आप? तू साला काटता है, दादी को हिलाता है, नालायक। लेकिन पापा को काट के एप्पल खिला दो ना, पकड़ो। नहीं तो मैं तुम दोनों काट लूंगा, दिमाग मत खराब। तानिया कह रही थी रौनक बचपन में अपन अलग अलग तरीकों से ABCD सीखते थे, अब बउआ भी क्या कोई ऐसा अलग तरीका निकाल सकता है ABCD सीखने का? ये सुनिए। हाँ हेलो, पीछे शोर हो रहा है, थोड़ा कोने में आओ। कोने में क्यों है? ये बताओ जो बताना है। मैं बुआ बोल रही हूँ। नमस्ते अंकल। कौन बुआ बोल रहे हो? बोलो आगे। क्या बुआ नहीं, वो फूफा की है। मैं बउआ बोल रही हूँ। बउआ जल्दी बोलो। मैं कह रहा था हमारी संस्था ABCD सिखाती है नए तरीके से। नहीं ABCD नहीं सीखनी। चलो अगर सीखना चाहते हैं तो एक दबाएं, और नहीं सीखना चाहते हैं तो मैं एक दबा दूंगा। ये लो। बड़े बदतमीज है यार। अजय काट रहा है। परेशान मत कर फालतू में, काम कर अपना। चल काम नहीं, मैं बउआ बोल रही हूँ नए तरीके से ABCD। प्लीज सुन लीजिए। 1 मिनट ने पीछे नहीं पड़ रहा, अगर आप सुन लेंगे तो मैं चला जाऊंगा। अरे बोलो। अच्छा क्या सुनाने? ठीक है लिखिए। A फॉर एप्पल। ठीक है? हाँ ठीक है। B फॉर बैट का एप्पल। हाँ आगे। C फॉर कैट का एप्पल। और बोलो। D फॉर डॉग का एप्पल। E फॉर एलिफेंट का एप्पल। वेरी गुड, पता नहीं बोलोगे। चलो बड़ो। पता चलना सीख रहे आप। F फॉर फिश का एप्पल। फिश का एप्पल नहीं, G फॉर नहीं लेंगे। H फॉर जी फॉर क्यों नहीं बोले बे? नहीं G फॉर छोड़ दो यार आप। H फॉर हिप्पोपोटामस का एप्पल। बताओ। G फॉर आप ही बता दो। G फॉर चलो फोन मुझे लगा ही था तुम यही बोल, इसलिए मैंने जी नहीं बोला। आई फॉर इसका एप्पल। J फॉर जिसका एप्पल। K फॉर किसका एप्पल? अबे एप्पल ही सीखा तुमने। के बाद सीधा Q पे जाते हैं। Q फॉर क्यों एप्पल। अबे क्यों एप्पल? यही तो मुझे लग रहा है। एक काम करते फिर से शुरू करते हैं। अबे फिर से क्या? A फॉर एरोप्लेन। B फॉर बैट का एरोप्लेन। अबे तेरी। C फॉर बैट का एरोप्लेन। D फॉर डॉग का एरोप्लेन। E फॉर एलिफेंट का एरोप्लेन। G फॉर। अबे G फॉर तेरी फोन बंद कर। निकल ले। गंदी बात रख दो। मैं एप्पल से एरोप्लेन पे आ गया, लेकिन इनके लिए। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ बोल। कौन रहे? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई साहब हेलो। हाँ कहाँ से बोल रहे हो आप? हम बता देंगे। हर हफ्ते एक चर्चा होती है जहाँ पर आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट एक मुद्दे पर अपनी राय देते हैं। अच्छा जरूरी है ये? जरूरी मतलब 2 मिनट लगेगा। आप खुशमिजाज इंसान लग रहे हैं। चलिए ठीक है। क्रिकेट को फॉलो करते हैं भाई साहब? क्रिकेट को हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी को फॉलो किया आपने? चैंपियंस ट्रॉफी
सब कुछ किया मैंने। इसमें सबसे ज्यादा फायदा, इतने देश इसमें इन्वॉल्व थे बैरागी जी, सबसे ज्यादा फायदा चैंपियंस ट्रॉफी में किस देश को हुआ है? भाई साहब आवाज आ रही है? हाँ मैं बताऊँ किसको? नहीं आप चलिए पहले आप ही बोल दीजिए क्या बात होगी। मेरे हिसाब से देखो भाई पाकिस्तान को। क्यों? क्यों क्या गरीब देश है, थोड़ा पैसा। अरे ये तो सबको पता है। नहीं, मेन फायदा, सबसे ज्यादा फायदा किस कंट्री को है बैरागी जी बताएं? देखिए बहुत से देशों ने यहाँ पर भाग लिया, टॉप के 8 टीम्स यहाँ पर भिड़ी आकर के, सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ वो चाइना को हुआ। चाइना कहाँ से आ गया भाई? हाँ चाइना तो खेल भी नहीं रहा था बैरागी जी। चाइना इसलिए क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान हारता था तो वहाँ पर टीवी टूटते थे। क्या बात है? तो वहाँ पर इखलास, अहमद, सरफराज सब लोगों ने जो है चाइनीज टीवी तो मंगाने थे। सबसे ज्यादा टीवी की बिक्री चाइना में होती थी उस दौरान। भाई साहब ये गलत बोल रहे, हंस हंस के गंदा नहीं बोल सकते। बैरागी जी इनका नाम क्या है? कुंजर गिरी हमारे साथ। आप कुंजर गिरी? बहुत शुक्रिया अपना नाम बताने के लिए। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी बहुत ही अंदरूनी मुल्क से है। कोरमा नगर के एक मुर्गे को नहलाकर बाजरा डालकर इफ्तारी के लिए तैयार करती टीना कोलाडा कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग। टीना कोलाडा जी एफसी रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टीना। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, आवाज ही नहीं। अब आ रही आवाज आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है आपको। स्वागत है बैरागी जी मेरे साथ में बउआ भाई साहब, एक बड़ी स्पेशल चर्चा होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक। कौन है आप? आवाज कट रही है। हम लोग एक जनता के प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो समाज को आईना दिखाने का अपना दायित्व निभाता है। और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट। मेरा नंबर किसने दिया आपको? भाई हम कई नंबर लगाते हैं, जो लकी होता है वो बात कर लेता है। अब ज्यादा सवाल पूछिए, मैं वकील न बनिए ना भाई साहब। जरा यार सवाल तुम पूछ फालतू। हमारे फोन नंबर किसने दिया आपको? 2 मिनट लगेगा, अगर राजी हो जाए तो बात तुरंत खत्म कर सकते हैं। बोलिए बोलिए। नगर निगम का चुनाव हुआ दिल्ली में, तो काफी कम लोगों ने वोट दिया। बिल्कुल भाई साहब मैं क्या करूँ इसमें? लोगों का कारण क्या था? मैं क्या करूँ बोल रहे? कारण बैरागी जी इस पे प्रकाश डालिए जरा, आखिर क्या बात हो गई? सबसे बड़ी वजह नगर निगम की चुनावों की जो 54% हुई आज, उसकी वजह जो है सबसे बड़ी सोनू निगम है। सोनू यार कौन जी? सोनू हाँ सोनू निगम कैसे हो गए यार? ये वही है सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा वाले। क्योंकि जिस प्रकार से सोनू निगम का मुद्दा उठा हुआ था ट्विटर पर और पूरा जगत जानता था हाँ जी कि सोनू निगम ने किस तरीके से जो आवाज उठाई है। आपको आवाज आ रही है भाई साहब? भाई साहब आवाज आ रही है। हाँ तो हाँ हूँ करेंगे या परसों बात करेंगे? अभी लगा है ना फोन, हाँ हूँ करिए ना जरा। तो सोनू निगम की कंट्रोवर्सी का इससे क्या लेन देन है? पूरी जनता जो है दिल्ली की सोनू निगम के बारे में सोच रही थी, विचार कर रही थी। लेकिन अचानक मेरी बात सुन। कौन है तू? कैसे जानता है तू क्या कर? एक सेकंड बैरागी जी। हाँ सोनू निगम ठीक है। सोनू निगम और दूसरा जो था नगर निगम। हाँ तो लोगों को लगा जब सोनू निगम की बात चल रही है तो हम नगर निगम की बात क्यों सुने। कितने सोनू निगम ने जो है सारी चीज अपनी तरफ ली और नगर निगम में बस करिए, लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं गया। सही कहा। और ये आदमी गंदी बात कर रहे तू जलील बात तेरी ऐसी तैसी। फोन कैसे लगा? इसका नाम क्या बैरागी जी? नेपट्यून काल्डा हमारे साथ। आप नेपट्यून काल्डा हैं? ग्रहकारी। नेपट्यून नंबर किसने दिया मेरे? बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी बुडापेस्ट के जवान नगर में सेक्टर 4 की पहली कोठी की दाईं तरफ। क्या बात है? छत पर सुबह कपाल भाती करके तरह तरह की आवाजों से डराने वाली योगिनी तरन्नुम कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। तरन्नुम जी योगा से ही होगा, सांस ढंग से लिया करो। पर एफ से रॉकिंग नहीं होगा। हेलो 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 नमस्ते अंकल। नमस्ते। एक सेकंड चुप रहे। एक सेकंड। कौन बोल रहा है पीछे से? पीछे मैं बउआ बोल रहा हूँ। आगे से पीछे से कोई बोलता है? अरे पीछे शोर कर रहा है लड़का। अच्छा पीछे वो शोर कर रहा है, वही मतलब पीछे से कौन बोलता है? हेलो हेलो हेलो। एक सेकंड, एक लड़का मैं फोन पे हूँ यार। अरे पहले जो गलत पीछे से शोर कर रहा है पहले उसे चुप करवा दूं। फिर क्या चुप कर रहा हूँ यार? वही चुप तो नहीं हो रहा है। वो नहीं हो रहा तो फोन रख दे। फोन नहीं रख। हेलो हेलो बउआ बोल रहा हूँ अंकल, आप फोन काट रहे हैं। अबे तो परेशान करेगा। परेशान पहले से चुप करवा ले। मैं कह रहा हूँ ये लड़का कब से चिल्ला रहा है? क्यों चिल्ला रहा है? वही तो नहीं पता। आप चुप कराइए, मुझे बात करनी है। मैं कैसे चुप कर रहा हूँ? मेरे क्या रिश्तेदार लग रहा है वो? देखो ये चिल्ला। साला चुप क्यों नहीं हो रहा ये तो बता। पता नहीं यार, मैं इससे यही तो इसके
कीड़ा है क्या? एक सेकंड, लाउड स्पीकर पे लगा दो, आप ही पूछिए। अंकल है लड़का, बात करिए। हेलो हेलो, चिल्ला हाँ जी, कौन? पागल ये बच्चा है, पागल खाने में पैदा हुआ था। देखिए पर इससे कम देखे। सुना तूने? चुप रह। बच्चे ने दिमाग खराब भी कर दिया और तूने भी कर दिया। एक सेकंड, तू बता। बारिश के महीने में चिल्लाना मेरा काम है। काम है? अभी ये कैसा काम है? ये कैसे काम है? मेरा नाम पवन है ना। अरे भाई पवन है तो क्या हुआ? पवन है तो वही तो क्या हुआ? पवन है तो बारिश के महीने में पवन शोर करता है। बारिश के इसलिए तू फोन रखो, खराब कर दिया साहब। कोई मतलब नहीं, बात नहीं अपनी भाई सोनिया जी ने आज फोन करके बउआ से कहा कि एक उम्र के बाद जो बूढ़े होते हैं वो बच्चों की तरह हो जाते, उन्हें प्यार से संभाला जाता। अब इस पे बउआ ने क्या मस्ती करी ये सुनिए। हाँ जी, हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? अंकल एक सेकंड, दादाजी। आ रहा अंकल हेलो। हाँ बोल। इतना चिढ़ क्यों रहे हो? चिढ़ क्यों रहा हूँ? तू बता कौन बोल रहा है, फिर नहीं चिढ़ूंगा। मैं बउआ बोल रहा हूँ, यहाँ मेरे दादाजी। कर ले। नहीं आपसे बात करूंगा, लेकिन पीछे ये पीछे गाने क्या बज रहे हैं? गाने बज नहीं रहे हैं, दादाजी गाने का रियाज कर रहे हैं। रात हो गया, थोड़ी देर बाद रियाज कर ले हैं। मेरे दद्दू ने मुझसे बोला कि मुझे क्लासिकल म्यूजिक सिखवा दे। अच्छा। मैंने बात मान के उनको सिखवा दिया, लेकिन आज जो भी बोलते हैं वो क्लासिकल म्यूजिक की स्टाइल में बोलते हैं। अरे मेरा दिमाग क्यों चाहता है? तो क्या चाहता है मेरे से? पहले तो आप गंदा मत बोलो, दादाजी बगल में बैठे। दादाजी बैठे। इनकी बात समझने में हमको दिक्कत होती है यार। तेरे को एग्जांपल देता हूँ, दादाजी। जाना गुसल खाना। देख अब इनको टॉयलेट जाना बोल रहे, जाना गुसल खाना। हाँ, दादी के साथ भेज दे बाथरूम में। एक सेकंड, मैं यही कह रहा हूँ, ये दो भी बोलते हैं गाने के स्टाइल में। गाना अलग होना चाहिए, बातचीत अलग। हमको समझने में दिक्कत होती है। दादाजी दे पानी पिला दे जल्दी गला सूख। क्या कह रहे? पानी पीने की कह रहा है। तू समझ गया ना? ऐसा दिखानी देता चश्मा पकड़ा, वो रखा चश्मा पकड़ा। क्या चश्मा? तुमको समझ में आ गया? चश्मा मांग रहे हैं? एक सेकंड, अगर आपको इतना ही समझ में आ रहा है तो आप ही मेरे दादाजी का ख्याल क्यों नहीं रखते? ठीक है, मैंने मुक्का मार के तोड़ दूं मुंह बोले मेरे दिया। अब मुक्का मारेगा बूढ़ा? अबे ढंग से बात कर ले बूढ़े। एक सिंह, दादाजी इतना भला बुरा बोला, ऐसे आदमी के लिए क्या गाएंगे आप? ऐसे आदमी को घर से रपटा मार के नीचे गंदा बोल रहे। ना दे गाली गली ना दे। फोन कट गया। फोन कर दिया अंकल। हेलो दादाजी। पिला दे पानी, दो पानी पिला दे। बस ज्योति कह रही थी रौनक, डॉक्टर्स तो अब आए हैं, पुराने जमाने में तो घरेलू नुस्खे चलते थे किसी भी प्रॉब्लम के लिए। अब इस पे बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो, नमस्ते अंकल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ? कौन बउआ? मेरी घरेलू नुस्खे की दुकान है, अगर कोई भी समस्या उसका घरेलू इलाज। मुझे क्या करना है तुम्हारे घरेलू? आप भी सीखिए, आपको भी काम देगा। एक सेकंड, अम्मा आ गई। अम्मा। हाँ, मुझे मच्छर शरीर के अलग अलग हिस्सों में काटते हैं। मच्छरदानी ली। को मच्छर काटते, मुझे क्या सिखा रहा है? घरेलू नुस्खा है, मच्छरदानी में 2-3 मच्छर पकड़िए, उनमें से एक को आप भी जोर से काट लीजिए। वो पागल मच्छर को कैसे काटेगा? अच्छा सॉरी, एक डंकी लागा। हेलो भैया प्रणाम। ना खुश रहो। दूध रोज फट जाता है। दूध फट जाता है। कुछ हो नुस्खा तो? सफेद धागा रखे और समय जैसे फटे तुरंत सिल लें। घरेलू नुस्खा। एक सेकंड, एक लेडीज आ रही है। ना 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 ना। एक सेकंड। हाँ लेडीज। हाय बउआ। आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे ना बाल बहुत झड़ते हैं। बाल झड़ते हैं? स्ट्रेस, डस्ट इन द सिटी। अच्छा हेलो। तेरे को भी इतना मारूंगा ना, तेरे भी सारे बाल झड़ेंगे। एक सेकंड, आप मुंडन करवा ले। मुंडन? हाँ, कोई बाल नहीं झड़ेगा, सब
साले औरतों को गंजा करवा एक सेकेंड, एक बच्चा आया, क्या हुआ तुम्हारे? बउआ भैया। हाँ जी। मेरे दांत में ना कीड़ा है। कीड़ा लग गया है? हाँ, तुम 8-10 दिन तक कुछ मत खाओ, भोजन नहीं करोगे ना बच्चे, तो कीड़ा भूखा मर जाएगा अंडे ठीक है? गलत बात नहीं है। हेलो अंकल, आप मेरी बात सुनिए, क्या आपको भी कोई समस्या है? मेरे घरेलू नुस्खों की दुकान मैं बंद कर। मैं बंद नहीं, आप बताइए तो। मेरे दाहिने हाथ में दर्द है, बता क्या करूँ? हाथ में दर्द है? तो एक काम करिए, एक मजबूत हथौड़ी लीजिए और अपने पैर पर जोर से मारिए। साले पैर पे क्यों मारूं हथौड़ी में? नहीं, देखिए पैर का दर्द इतना ज्यादा होगा कि हाथ का भूल जाऊंगा। अबे घरेलू नुस्खा है, ठीक है, 150 सालों से 152 हमारी कोई शाखा नहीं है। हेलो, संदीप जी ने फोन करके कहा था कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, अक्सर लोग ऐसा कहते हैं, क्या इस पे बहुआ बन के आप कुछ कर सकते हो? सुनिए। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? बहुआ बोल, कौन? बहुआ बोल रहे हो? 1 मिनट चाहिए था। रोक क्यों रहा है, क्या हो गया? एक बार एक कंजूस आदमी को बिजली का करंट लग गया। अच्छा जी। तो उसकी बीवी उसके पास आके पूछती आप ठीक हो ना? अच्छा। तो वो कहता फालतू की बात छोड़, जाके मीटर देख के बता यूनिट कितना बढ़ गया। अरे अब फिर बोल रहा जोक सुना के, पागल है क्या? एक सेकंड, दूसरा सुनो। हाँ। एक बार नर्स दौड़ती दौड़ती पप्पू के पास आई। हाँ। तो आई, पप्पू सो रहे थे, पप्पू को उठाया, पप्पू हड़बड़ा के उठा, बोलते क्यों जगाया मुझे? नर्स पता है क्या बोली? क्या? मैं तुम्हें नींद की दवा देना बोल। अरे बेवकूफ, तू क्यों रो रहा है? और बताइए क्या हाल चाल है अंकल? अब तू अचानक हंसने लग, कभी रोने लग जाता, तू क्या है? तूने गोली नहीं खाई दिमाग वाली? और एक सुनिए, हेलो, एक बड़े कंजूस बाप ने अपने बच्चों से कहा। अरे नहीं सुनना यार, तू फोन रख। नहीं सुनिए प्लीज। अरे बेवकूफ। एक कंजूस आदमी ने अपने बच्चों से कहा जो आज शाम का खाना नहीं खाएंगे उसे 2 रुपया दूंगा। फिर बच्चे बिना खाए सो गए। ये क्या हुआ? नहीं, ये पूरा तो करने देना, ये क्या वो है। फिर अगले दिन वही बाप बच्चों से कहता है जो पापा को 2 रुपए देगा पापा उसे खाना देंगे। जी वाह, कैसे आप? और सब सही चल रहा है? अरे बेवकूफ, बेवकूफ। डॉक्टर को दिखा के, डॉक्टर को दिखा। हंस क्यों रहा है और रो क्यों रहा है? दोनों रीजन। आप देखिए, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है ना? तो जब जब आप हंसेंगे मैं हंसूंगा, जब आप चुप हो जाएंगे मैं रोने लगूंगा। दिमाग में ऐसा मत कर, देख मैं रोने लगा। चल मैं रो जाऊँ तो 2 रुपए का हंसना। अच्छा। भाई चंद्र प्रकाश यादव फोन करके कह रहे थे रौनक भाई दांत खट्टे करना ये एक मुहावरा है, क्या सचमुच इस पे दांत खट्टे होते हैं? क्या बहुआ इस पे कुछ कर सकता है? सुनिए। हेलो अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। कौन बहुआ? एक सेकंड, मेरे पापा मेरी बात आप सुनिए तो। बेटा। हेलो बेटा, तुम्हारा बापू ओरिजिनल बापू थे। हेलो अंकिल, हेलो करना बंद कर तो थोड़ा अपने बाप से बात कर लूं। अबे तो बोल रहा, मुझसे फोन मिला है, मुझसे बोलो पहले। तो तुझसे बोलूंगा ना, सही समय आगा तो। अबे तो सही समय नहीं था तो फोन क्यों मिलाया? होना था फोन मिलाना। यार मैं अपने पापा अंकिल से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या? मुझे अपने एक दांत दे दो। क्यों? अरे गर्मी आ गई है, मुझे एक बिजनेस चालू करना है। अबे तो दांत क्या करेगा? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। मेरे पापा अंकिल ने बचपन से मुझे बोला है। क्या बोला है? कि मैंने इनके दांत खट्टे किए हैं। तो मुहावरा होता है ना। इसीलिए तो मैं शिकंजी की एक दुकान खोलूंगा, मोदी नगर की मशहूर मसाले ले आया हूँ। तो दांत खट्टे हुए हैं इनके। हाँ, तो दांत तोड़ के नींबू की जगह उसको उपयोग कर दूंगा और पैसे। हेलो, एक सेकंड, ये कुछ बोल रहे। हाँ बोलिए। वो तो बोलने की बात है, मुहावरा उससे थोड़ी शिकंजी खट्टी होगी। नहीं होगी? नहीं। तुमको कैसे पता? हो सकता खट्टी हो। नहीं होती। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, एक दांत तोड़ूंगा, अगर खट्टी नहीं हुई तो बाकी नहीं तोड़ूंगा। तो वापस लगाएगा उसको? हेलो मूर्ख। यार ऐसा नहीं होता है। कौन हो तुम? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में बताया था गजनी, भूल गया? अबे ओ गजनी, एक मारूंगा सर पे, दांत तोड़ दूंगा तेरे। पैसे नहीं दे सकते बिजनेस के लिए, दांत तोड़ेगा। बाप है तेरा, तू बात कैसे कर रहा है उनसे? जी ऐसी बात है, इज्जत। ठीक है, मैं अपने पापा अंकिल को छोड़ दूंगा, एक शर्त है। क्या शर्त है? तेरे पापा अंकिल को एक दांत तोड़ लूं। अबे ओए, बाप पे गया ना तेरी तोड़ दूंगा। सॉरी अंकिल,
मैं तो बोल नहीं, मैं तेरी बता रहा हूँ, वहीं आके मारूंगा। नहीं भाई, मैं तो फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तब क्या इतना बन रहे हो? पापा को बोल मत ऐसा। हूँ बढ़िया है खुद। मेरे बाप पे जाना भी नहीं। खुद तो इतना दिमाग है नहीं बिजनेस का। मेरा आइडिया है इतना सुपर हिट, तो जलन हो रही है तुझे? पागल कहीं के सबसे बड़ा मैंने देखा नहीं आज तक। मैंने देखा ही कहाँ है? सुन रहे आप? हेलो। लेकिन आप बताइए क्या हुआ सीरियल में? नहीं तेरा दिमाग खराब हो रही है क्या? आपने देखा होगा ना सीरियल? हम न देखते। अरे कौन हो? नहीं देखते ना। अरे बाद में बात कर लियो, पहले मेरे से बात करना। हाँ जी अंकल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। एक सेकंड, मैं इनके पास आया हूँ। कल किसी कारणवश मेरा सीरियल मिस हो गया। फिर? तो इसलिए मेरे मकान मालिक क्या दिक्कत है? आप पहले बताओ कल क्या आया सीरियल में? सीरियल नहीं देखता ना मैं, तू मेरे पीछे। आप देखते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। हम नहीं देखते। जोर से बोले, जब इतने नहीं देखा तो। ये कौन है फोन पे? हाँ पता नहीं कौन आदमी है, बेकार दफा करना। पता नहीं तो बोल दिया। इतना गुस्सा गंदा बोलेंगे आप? गंदा दिमाग खराब कर रहा है। मैं कल रात को एक सीरियल नहीं देखा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख नहीं पाया मैं। अपने उल्टा उस चश्मे को। एक सेकंड मकान मालिक, बताओ सीरियल में क्या हुआ? यार हमने ना देखा सीरियल। हेलो, आपने देखा है? अरे मैं नहीं देख, तू नहीं देखता वो तो पता है, लेकिन इसे देखना चाहिए। आप देखते नहीं क्यों? हमारे ना है टीवी भी। हेलो, हमारे नहीं। ये झूठ बोल रहा है यार। जब वो कह रहा है उसके टीवी भी नहीं है, फिर उसकी में लाठी तोड़ रहा है तू। लाठी परेशान। कल यही बता सकता है हमें उसमें क्या हुआ? यही क्यों बता सकता है? ये बताना क्योंकि ये मेरा मकान मालिक है। इसने पाप कर दिया, तेरे को मकान किराए पे दे दिया तो? नहीं, तो हमने कौन सी गलती कर दी? मकान मालिक एक सेकंड, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, ये मकान मालिक फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ तो ये देखा होगा ना सीरियल? कैसे देख सकता है मुझे बता। ये ऊपर वाला है। तो ऊपर वाला है तो ऊपर वाला। एक सेकंड, तुम मकान मालिक तुम भी सुनो। हाँ तुम ऊपर वाले हो? ऊपर वाला हूँ। तो ऊपर वाला सब देखता है। ऊपर वाला सब देखता है और सब पे आता है। तारक मेहता नाटक मेरे से गंदा बोल रहा। ऊपर वाला सब देखता है, गंदा बोल रहा है। हेलो, आओ बीमा ले जाओ, आगरा शहर का मशहूर बीमा। अरे कौन सा बीमा? कौन सा? हेलो एक सेकंड रुको, बैठा हुआ पुराना है बीमा का जमाना। अरे क्या बोल रहे हो? नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ, बीमा बेच रहा हूँ, आगरा का मशहूर बीमा। अरे कौन भाई? आगरा का मशहूर है, सुन तो लो 2 मिनट। नहीं सुनने का जिधर नहीं सुनने, या तो काट दे। अच्छा बोल। हाँ अच्छा बोल। तेरे मुंह पे पड़ जाएगा थप्पड़। सुनिए, मैं कह रहा हूँ आगरा शहर का मशहूर बीमा बेच रहा हूँ। तेरे आगरा के बीमे में ऐसा कौन सा है? कौन सा क्या? दिल्ली में मिलता है ऐसा? क्या करे बीमे? दिल्ली कलकत्ता बम्बई चेन्नई में ऐसा बीमा नहीं मिलता जैसा आगरा का है। तो क्या है? हमारी कोई शाखा नहीं है, नक्कालों से सावधान। आओ आगरा का बीमा। पागल हो गया क्या? एक सेकंड, गंदी बात कर रहे हैं आप। गंदी बात करने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। मैं बीमा बेच रहा हूँ, चाहिए नहीं चाहिए? तुम यार दिमाग खराब कर बीमा। अच्छा सुन, मैं शांति से बता रहा हूँ, हमारा मशहूर बीमा है आगरा शहर का। अच्छा। इसके ब्रांड एम्बेसडर शशि कपूर हैं। शशि कपूर कैसे? उनने एक पिक्चर दीवार में डायलॉग मारा था, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। शशि कपूर तेरे पास क्या है? मेरे पास बीमा है भाई। आगरे का बीमा है। साले मैं ऐसा मारूंगा ना। आगरे के पीछे कहानी। आगरे के पीछे कहानी? हाँ। आपने सुना नहीं है क्या? हर आदमी कहता है बीमा बेचने वाला क्या कि बीमा आगरे की विषय वस्तु है। अबे वो आगरा नहीं हो, आगरा है। आगरे हो आगरा करके मेरी आगरा। हमने तो माधुरी दीक्षित से ऐड भी बनवा लिया था क्या? एक ऐड ये सुनो, से लेकर दिल्ली आगरा का बीमा, आगरा का बीमा। और साले फोन में क्या तू अपनी उस चीज का बीमा नहीं होता है। यो एक सेकंड, बीमा आगरे की विषय वस्तु है, आगरा का बीमा। हेलो हेलो, कौन? अंकल नमस्ते। मैं नमस्ते बेटा, कौन बोल रहा है? मैं सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहता हूँ। बोल, कोई नहीं, ले लो, क्या बात है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे।
ना क्या बार बार उबास ले रहा है? यौन आ रहा है थोड़ा, सॉरी। हाँ तो पहले यौन कर ले ढंग से। नहीं फिर 1 घंटे बाद फोन कर लियो। एक सेकंड रुकिए। हेलो, आपको कुछ बताना था एक्चुअली। बता, जल्दी बता। एक बार एक शराबी छत से नीचे गिर गया था। अच्छा, फिर लोग अब जल्दी बोल, तेरे समझ नहीं आती। सॉरी, कल वाटर पार्क गया था ना, थकावट लग रही है। अरे वाटर पार्क नहीं, नो, वाटर पार्क को क्यों गाली देगा? तो एक बार क्या, नहीं सुनो, सॉरी। तो एक बार एक शराबी छत, अबे जल्दी बोल। शराबी छत से गिरा, उसके भागे उस लोगों ने उससे। हाँ, उन लोगों ने उससे पूछा क्या हुआ, तो शराबी पता है क्या बोलता है? क्या बोलता? जल्दी बोल। बोलता है मैं तो अभी नीचे आया हूँ, मेरे को नहीं पता क्या हुआ। अरे तेरी सुनाने के लिए तो फोन कर रहा था। गंदा। अच्छा सॉरी, एक बात बताइए, आप करते क्या हैं? IT इंजीनियर। इंजीनियर से याद आया, एक लड़का इंजीनियरिंग का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, वहाँ पे चपरासी मिला कॉलेज का। अरे आगे तो बोल। कैसे बोलूं? यौन बोलने सांस में। सॉरी, यौन आ रहा ना, उबासी यौन। अरे उबासी की भी इससे पहले वाटर पार्क की। गंदा। और लड़का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ पे चपरासी मिला। चपरासी को पूछता है ये कैसा कॉलेज है? चपरासी बोलता है बहुत अच्छा कॉलेज है, मैंने भी यहीं से इंजीनियरिंग करी है। अरे गंदा बोलना आप। एक सेकंड रुकिए, बस मैं गंदी बात बर्दा। कौन सा आदमी? गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, बस एक बार और करूंगा। बोल, क्या कर लेगा? बस ये कर लूंगा। अरे तेरी समझ आएगी तो। एक सेकंड बस करिए। वजह से मेरे को भी यौन। अच्छा, मेरी यौन की वजह से आपको भी यौनिंग आ रही, तो हम दोनों में यौन संबंध है। यौन संबंध आ रहा तेरी। बस करिए। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? भाई आप कौन बोल रहे हो? फोन आपने किया? यही तो बात है ना, इतना ईगो लेके कहाँ जाओगे? सबने एक दिन चले जाना है। मैं अगर एक सेकंड मैंने कुछ बदतमीजी करी आपसे? मैंने क्या बोला फोन लगा के कि आप कौन? बदतमीजी आप बताओ ना, कौन बोल रहे हो? आप बताओ ना, आप कौन बोल रहे हो? आप नहीं बता सकते आप कौन बोल रहे हो? अरे फोन किसने किया है? काम क्या आपको, ये बताइए। अरे भाई फोन तूने किया, मैं काम बताऊं तो तू ही बता देना, इतना ईगो क्यों? मैंने अपना ईगो तोड़ के तेरे को फोन किया, कम से कम तू अपना नाम नहीं बता सकता? तेरे को काम किया तू नहीं बता सकता? दोनों मैं ही बताऊं? सुन मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुनिए भाई साहब। मैं बहुत बिजी हूँ, जल्दी बताइए क्या काम है? भाई तू बिजी है मतलब? फोन तूने किया, मैं खाली बैठा हूँ यहाँ पे। एक सेकंड, अगर आप बिजी होते ना तो आप फोन काटते, उठाते नहीं। फोन कैसे काटते पता है? कैसे? ये लो। एक सेकंड। हेलो। बिजी होते फिर फोन उठाते तुम? अरे मर रहा होगा पता नहीं उसके चक्कर। गलत मत बोलिए। तूने अब की बार मेरे को खराब किया ना, मैं। हेलो। हाँ जी, मैं सुरभि बात कर रही थी। सॉरी, आप जी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। आपकी रिगार्डिंग आपसे बात हुई थी जब भी आप उठा के फोन गंदा संदा बोल रहे हैं। देख तो लीजिए। गंदा नहीं बोल रहा मैं, एक्चुअली मुझे परेशान कर रहा है। आपका नंबर देख लीजिए ना सर। नंबर नहीं, वो अलग अलग नंबर से बार-बार फोन कर रहा था। नंबर से कर रहे हैं सर, ये क्या बात हो गई? नहीं मैम, मैं आपको 2-3 हफ्ते से लगा रहा था फोन एक्चुअली। हाँ तो आप बता दीजिए मिल नहीं रहा था। बात नंबर एक बार लिखवा दीजिए जल्दी से। 239421। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मैं आपकी कॉल अभी ट्रांसफर करूंगी सर के पास। हाँ जी। आप अपनी कंसर्न उनको एक बार बता दीजिएगा। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है, लेकिन थोड़ा जल्दी बताइएगा। हाँ जी। हेलो। हाँ, जल्दी किस लिए? नहीं, उनको थोड़ा जल्दी बताइएगा। नहीं, जल्दी कैसे बताऊं? मतलब मेरे को तो टेंशन समझाना तो पड़ेगा ना उनको। आराम से बताऊंगा, आप लोग हमेशा जल्दी में रहते हो। नहीं, आप उनको जल्दी बताइएगा। पता है क्यों? हाँ, क्यों? भाई साहब मैं बोला था ना, मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ अभी। अबे तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुआ बोलो अंकिल नमस्ते। हेलो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई साहब आवाज आ रही है हमारी? कौन जुड़ा भाई? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी, हमारे एक्सपर्ट। आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम कनेक्ट करके हफ्ते में एक चर्चा करते हैं भाई। बहुत ही, और ऐसी चर्चा जो कि समाज को आईना दिखाती है। आपका चेहरा और आप प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कट तो नहीं गया भाई साहब? हेलो, कुछ मिलेगा भाई? हाँ, आयोडीन युक्त नमक की 2 थैली और एक मौका।
आपको दुनिया के सामने अपने टैलेंट को बिखेर देगा भाई साहब। 1 मिनट लगेगा बस। ठीक है भाई। दुनिया में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट कहाँ रहते हैं बैरागी जी? इस पे आपको पता है भाई साहब कहाँ रहते हैं? जापान में रहते होंगे। जापान में रहते हैं। तो बैरागी जी का अलग आंसर है, बैरागी जी बताएंगे। देखिए वैज्ञानिक जो है सबसे ज्यादा मात्रा में तो तादाद है भारत में। भारत में कैसे भाई साहब? वो कैसे भाई? वैज्ञानिक क्या करते हैं बताओ? ज्ञान देते हैं, मतलब ज्ञान नहीं देते हैं, क्या बनाते हैं? मतलब जो फ्लाइट बनाते हैं। अरे ठीक से बोलना, क्या बनाते हैं वैज्ञानिक? यान वगैरह यान बनाते हैं। यान बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा यान हमारे यहाँ बने जाते हैं। ऐसे कैसे? देखो सबसे पहला तो यान अभी ताजा चल रहा है करनी सेना का। अभियान चल रहा है पद्मावती को लेकर। फिर देखो करनी सेना का एक चल रहा है पद्मावती को लेकर के अभियान। अच्छा ठीक है। गांधी जी ने नमक के लिए किया था अभियान। उसके बाद अभी जो पीछे चला बेटी बचाओ अभियान। और फिर अभी चल रहा स्वच्छता को लेकर अभियान। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर और इवन का भी अभियान। नहीं, जब भी देखो तभी अभियान। हर तरफ यान जो है। और यहाँ के जितने भी नेता यही सब अभियान चलाते हैं। और यही तो ये नेता नहीं, ये वैज्ञानिक हैं जो चलाते हैं अभियान। इनका नाम क्या भाई साहब? इनका नाम जो है रिडीम कालड़ा हमारे साथ। रिडीम कालड़ा भाई, रिडीम हो जाओ। रिडीम कालड़ा भाई साहब, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आती है? इस बार की चिट्ठी कुफाला की डचीली पहाड़ी के नीचे ओबामा की गर्म पानी की रॉड ठीक कर उसकी बेटी को देने वाली डेजी खजूरी कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। डेजी जी एफ से रॉकिंग नहीं ओबामा गीजर लगवाओ यार। हाँ जी ठीक है। रॉड पे ना नमक जम जाता है। बजाते रहो है ना, रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलना वाले टैग नी आज दसना तेनू सोनी क्या बजे की हुंदा तेरे यार दा वखरा स्वैग नी। हेलो, वेरी नाइस कॉलर ट्यून आपका। हेलो, हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। लेकिन ना इसकी स्टार्टिंग में ये नहीं बोला स्टार और 9 दबा के कॉपी करें। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ। 2 मिनट चाहिए था, सॉरी। मेरे से 2 मिनट? 2 मिनट भाई। आवाज आपकी कट रही है लेकिन आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ पूरी आ रही है भाई साहब, बताओ। मैं कह रहा था आवाज तो आ रही है। हाँ। लेकिन 2 दिन पहले ना मेरे को 1 नंबर आ रही थी। 1 नंबर आ रही थी? हाँ। फिर मैं गया सड़क पे, देख रहा हूँ पता नहीं कहाँ करने की जगह एक दीवार मिली। अच्छा। जिस पे लिखा था यहाँ गधा पेशाब कर रहा है। हाँ। मैं गया वहाँ पे, मैंने सुसु कर दिया। फिर तू एक बात बता। हाँ। तूने वहाँ ऐसी जगह किया है क्यों जहाँ पे लिखा हुआ था गधा मूत रहा है? क्योंकि करूंगा मैं, नाम गधे का लग जाएगा, है कि नहीं? तू तो बड़ा आदमी है। सुनिए लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई ना, 2 दिन तूने चलाई कंधे किसी और का था? छोड़ना यार तू, मेरी बात सुन। 2 दिन से मेरे मम्मी पापा अलग सो रहे थे? नहीं वो अबे आदमी वो घर पे है ही नहीं। कहाँ गए? छोड़ना यार, जब से वो गए ना मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्या नहीं कर पा रहा है? 1 नंबर। अच्छा मम्मी पापा पहले शू करके कराते? एग्जैक्टली बात यही है। वो जब तक नहीं करते मेरे को आती नहीं यार। 2 दिन हो गए मेरे पापा मम्मी है नहीं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने सोचा आप अगर 2 मिनट कर दो तो शायद मेरा। अच्छा मुझे अपना बाप बना रहा है? न अरे कैसा आदमी है तू, मैं खाली करवा रहा हूँ प्लीज। अच्छा चल ठीक है। अरे वाह मान। अरे अभी तक नहीं हुई? नहीं, थोड़ा सा और प्लीज। बन रहा है, प्रेशर बन रहा है। हंस क्यों रहा है? मेरी हो जाएगी, तेरी नहीं हुई। थोड़ा सा और प्लीज। आप दिल से नहीं कर रहे हो। मैं तेरा बाप हूँ तो सही से करूँ। सुनना जल्दी करो। जल्दी कर। मैं करूँगा तू करेगा? मैं तो आपको जा रहा हूँ, तू जल्दी कर। एक सुनो, मैं सॉरी बताऊँ मैं आपको, कल ना मैं टॉयलेट गया तो वहाँ पे मेरे को भूत मिला। भूत मिला? हाँ। तो पता है मैंने भूत से क्या बोला? क्या बोला? मैंने बोला भाई तू टॉयलेट कर ले, मेरी तो तेरे को देख के अपने आप निकल गई। चल तेरी हेलो। लगता है आवाज जुड़ गई है बैरागी। हाँ संपर्क हो गया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी जो एक एक्सपर्ट होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवा की।
हेलो, ऐड कर लिया भाई, कौन हो तुम? ऐड करने की बात ये है कि एक चर्चा जहाँ पर समाज के एक मुद्दे को हम लेते हैं, उजागर करते हैं। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा एक प्रतिनिधि चाहे तो अपने सवाल इनसे पूछ सकता है, लेकिन अंत में भाई फोन पे क्या चर्चा कर रहे हो? चर्चा कनेक्ट होते हैं ना लोग, जैसे आप आ नहीं सकते स्टूडियो में। बहुत बड़े लेवल की चर्चा है। अब देखिए पेपर लीक होने की बात हो रही है, अक्सर एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है भाई साहब। हाँ तो क्यों लीक होता है तो बोल के आप थोड़ी जवाब दे सकते, क्यों लीक होता है ये बैरागी जी इस पे प्रकाश डालिएगा जरा। पेपर का लीक हो जाना, इसमें प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि पेड़ से बनता है पेपर, पेड़ की लकड़ी कट के ही पेपर बनता है, पेपर बनता है ना, तो पेड़ से बनता है पेपर, ठीक है। तो